Hello everyone, welcome to my channel. So here we are continuing simplex method and today in simplex method we are going to cover one very important topic, and that is duality or dual of a duality in linear programming, or dual of a problem, or like in different way it can be there in the question paper. More or less the term dual will be there. तो डुअलिटी प्रिंसिपल इज नथिंग न्यू टू यू, क्योंकि डुअलिटी हमें डिफरेंट सब्जेक्ट्स में, इवन मैथ्स में भी इन डिस्क्रीट द टर्म वाज देयर, डुअलिटी प्रिंसिपल वाज देयर, दिस प्रिंसिपल वाज देयर. इसमें बेसिकली इफ यू रिमेंबर हम लोग क्या करते थे, हम लोग लाइक फॉर एग्जांपल वन गेट्स कन्वर्टेड टू 0 एंड 0 गेट्स कन्वर्टेड टू 1 फॉर अ बाइनरी रिप्रेजेंटेशन. अगर कोई भी एक स्टेटमेंट है या फिर एक टर्म है जिसके ऊपर अगर मैं डुअलिटी अप्लाई करूं तो यूनियन इंटरसेक्शन में कन्वर्ट हो जाता है, 1 0 में कन्वर्ट हो जाता है. बिल्कुल उसी तरीके से उसी कंसेप्ट को आगे बढ़ाते हुए हम लोग सिंप्लेक्स में भी डुअलिटी को यूज़ करेंगे. डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस करेंगे यहाँ से. और AIML का जो लास्ट ईयर का पेपर हुआ था 2022-23 में, डुअल से 2 क्वेश्चंस आया था. दोनों क्वेश्चंस मैं यहाँ पे सॉल्व करने वाला हूँ. सो लेट स्टार्ट द थिंग. एंड उसके पहले मैं यहाँ पे देखो जो भी चीज़ें जानना है यहाँ पे, वैसे लाइक फ्रॉम द डुअलिटी प्रिंसिपल और डुअलिटी सभी कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है. मैं इसका थोड़ा सा जो मेन एसेंस है मैं वो थोड़ा सा बता देता हूँ. बेसिकली करना ये होता है कि अगर क्वेश्चन में 2-3 तरीके का क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है. एक तो सिंपल टाइप का क्वेश्चन रहता है, दैट इज एक ऐसा क्वेश्चन दे देगा, लाइक एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन रहेगा एंड उसका कॉन्स्टेंट्स रहेगा, एंड क्वेश्चन में ये पूछेगा कि फाइंड द डुअल ऑफ दिस प्राइमल. ठीक है, तो बेसिकली ये होता है कि क्वेश्चन में जो मतलब क्वेश्चन में जो चीज़ें गिवन होता है, लाइक एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन एंड कॉन्स्टेंट्स, जैसे कि ये 1 लिखा हुआ है, जो ग्रीन वाला जो बॉक्स है दैट इज कॉल्ड एज प्राइमल. प्राइमल PRIMAL दैट इज गिवन इन द क्वेश्चन. ठीक है, मैं थोड़ा सा मार्क कर देता हूँ. मैं इसके बारे में बात कर रहा हूँ. दिस इज कॉल्ड एज प्राइमल. ठीक है, इसको प्राइमल बोला जाता है, द ओरिजिनल प्रॉब्लम. ठीक है, जो क्वेश्चन में गिवन रहता है. क्वेश्चन में क्या पूछेगा कि फाइंड द डुअल ऑफ दिस प्राइमल. मतलब यहाँ पे ये जो प्राइमल है इसका हमें डुअल निकालना है. इसका डुअल क्या होगा? फाइंड द डुअल ऑफ दिस प्राइमल. तो क्या होगा? मिनिमाइज मैक्सिमाइज में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू जो कंस्ट्रेंट्स है वो लेस देन इक्वल्स टू में कन्वर्ट हो जाएगा. लेकिन ये जो कन्वर्शन मैंने किया, दिख रहा है यहाँ पे, ये जो 2 मैंने मार्क किया है, दिस 2 कैन बी कॉल्ड एज द डुअल ऑफ दिस 1 प्राइमल. लेकिन ये जो कन्वर्शन मैंने किया, अभी मैंने क्या बोला कि मिनिमाइज कन्वर्ट हो जाएगा मैक्सिमाइज में, लेस देन इक्वल्स टू कंस्ट्रेंट्स अगर रहा तो वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू में कन्वर्ट हो जाएगा. लेकिन ये इतना लाइक इसका एक तरीका है कि कैसे करना है, एंड दैट वी आर गोइंग टू शो एंड वी आर गोइंग टू सी इन डिफरेंट क्वेश्चंस. आगे हम देखेंगे. ठीक है, तो एक ऐसा क्वेश्चन होता है कि सिर्फ जिसमें प्राइमल को डुअल में कन्वर्ट करना होता है. दूसरा एक ऐसा क्वेश्चन भी होता है जिसमें डुअल को सॉल्व करना भी होता है. मतलब प्राइमल से मैंने डुअल में कन्वर्ट कर लिया, फिर डुअल को मुझे सॉल्व करके उसका सॉल्यूशन निकालना है. मतलब प्राइमल का ही सॉल्यूशन निकालना है, लेकिन थ्रू डुअल के थ्रू निकालना है. तो ये दोनों टाइप का क्वेश्चन हो सकता है. ठीक है, ये क्वेश्चन मैं कराऊंगा और लेटेस्ट ईयर का भी क्वेश्चन है, बिल्कुल देखते चलना आगे. ठीक है, तो दिस इज द थिंग. अच्छा, अब यहाँ पे ये तुम लोग थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके ये थोड़ा सा पढ़ सकते हो. यहाँ से बिल्कुल जो मैंने अभी बताया वो कंसेप्ट क्लियर होगा. ये पढ़ना ज़रूरी भी है, लेकिन अगर मैं इतना लाइक सब कुछ एकदम लाइन बाय लाइन कराऊँ तो बहुत लेंदी हो जाएगा. उतना लेंदी मैं करना नहीं चाहता, तो खुद से थोड़ा सा पढ़ना भी ज़रूरी है. बहुत ईजी वे में यहाँ पे लिखा हुआ है, थ्रू एन एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पे लिखा हुआ है. पॉज करके थोड़ा सा जल्दी से एक बार क्विकली रीड कर लो, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग बहुत इजीली. ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे ये जो समरी है ये थोड़ा सा मुझे याद रखना है, ये टेबल याद रखना है. हालांकि ये टेबल हम मतलब ये टेबल का जो कंसेप्ट है ये हम लोग जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे तब वहाँ पे हम लोग इस्तेमाल करते हुए चलेंगे, सो देयर इज़ नो प्रॉब्लम. बट फिर भी देख लो, मान लो एक प्राइमल है जिसका फिजिबल सॉल्यूशन पॉसिबल है. ठीक है, जिसको हम लोग नॉर्मली सिंप्लेक्स से सॉल्व करके उसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं और मिल भी जाएगा. और उसका हम लोग अगर डुअल के थ्रू सॉल्यूशन निकाले, मतलब प्राइमल से हम लोगों ने डुअल में कन्वर्ट कर लिया, फिर उस डुअल का अगर सॉल्यूशन निकाला और फिजिबल सॉल्यूशन आ रहा है, मतलब सॉल्यूशन मिल रहा है, तो हम बोलेंगे कि बोथ द LPP मतलब बोथ प्राइमल एंड डुअल हैज फाइनाइट ऑप्टिमल सॉल्यूशन. डन है. नेक्स्ट, प्राइमल का फिजिबल सॉल्यूशन है, नॉर्मली अगर सॉल्व करेंगे फिजिबल सॉल्यूशन मिलेगा, लेकिन थ्रू डुअल जा रहा है तो अगर मान लो नो फिजिबल सॉल्यूशन, मतलब कोई सॉल्यूशन हमें नहीं मिल रहा है, तो हम बोलेंगे, तो मतलब जो आंसर होगा उस क्वेश्चन का, जो फाइनल आंसर होगा उस क्वेश्चन का, दैट इज द प्राइमल LPP हैज अनबाउंडेड सॉल्यूशन.
अभी अनबाउंडेड सॉल्यूशन क्या होता है वो तो हम लोग ग्राफिकल मेथड से देखते हुए आ रहे हैं, आई होप यू रिमेंबर। ठीक है, नेक्स्ट, मान लो प्राइमल का कोई सॉल्यूशन नहीं है, नो सॉल्यूशन ऑफ द प्राइमल, लेकिन वेर एज डुअल का फिजिबल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो इन दैट केस डुअल एलपीपी हैज अनबाउंडेड सॉल्यूशन। तब उल्टा, इसमें क्या हुआ था, प्राइमल का अनबाउंडेड सॉल्यूशन बना था, इसमें केस जो है ये उल्टा हो रहा है ना, देखो केस उल्टा हो रहा है, तो आंसर भी बनेगा कि डुअल एलपीपी हैज अनबाउंडेड सॉल्यूशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर 1 मार्क क्वेश्चन, ये वाला जो 1 मार्क क्वेश्चन के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही डेफिनेटली, ये जो टेबल मैंने यहाँ पे बना दिया, एज वेल एज जो ब्रॉड क्वेश्चन मतलब लेंदी क्वेश्चन हम लोग जब सॉल्व करेंगे तब उसमें भी एंड में जाके ये रिजल्ट्स काम आने वाला है। एंड फाइनली कि प्राइमल का नो फिजिबल सॉल्यूशन है, एज वेल एज डुअल का भी उसका कॉरेस्पॉन्डिंग डुअल का भी नो फिजिबल सॉल्यूशन है, तो द नो सॉल्यूशन ऑफ द ईदर प्रॉब्लम, मतलब कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता दोनों का। ये कंक्लूजन याद रखना मेनली फॉर 1 मार्क क्वेश्चन एज वेल एज फॉर द ब्रॉड क्वेश्चंस। ठीक है, चलो नाउ अब मैं तो ये हमेशा बोलता हूँ कि कंसेप्ट तभी समझ में आता है और भी अच्छे से जब हम लोग डिफरेंट क्वेश्चंस सॉल्व करते हुए चले। दैट इज द बेस्ट वे टू अंडरस्टैंड एनीथिंग इन मैथमेटिक्स, आई बिलीव, राइट। ओके, स्टार्ट करते हैं इससे। फाइंड द डुअल। ये देखो क्वेश्चन वैसे मैंने देखो बिल्कुल लेटेस्ट ईयर का क्वेश्चन है, लास्ट ईयर का या ईमेल का पेपर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द डुअल ऑफ द फॉलोइंग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, ऑल्सो वेरीफाई दैट द डुअल ऑफ द डुअल इज द प्राइमल इटसेल्फ। क्या ना, मतलब क्वेश्चन को समझना, अभी मैंने बताया ये एक टाइप का क्वेश्चन है और मैंने इसीलिए क्वेश्चन उठाया, लेटेस्ट भी है, प्रैक्टिस भी हो जाएगा प्रीवियस ईयर का, और क्वेश्चन का कैटेगरी भी है, ये भी प्रैक्टिस हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नॉट ओनली दैट, ये भी मैं थोड़ा सा बता दूं, कहीं किसी भी जगह पे किसी भी बुक में ये इसका प्रूफ मिल जाएगा कि डुअल ऑफ द डुअल इज प्राइमल, इसका प्रूफ जरूर करके जाना। डुअल ऑफ द डुअल इज अ प्राइमल, इज द प्राइमल, इसका प्रूफ है, इसका प्रूफ मिलता है, बहुत इजी प्रूफ है, बिल्कुल लाइक न्यूमेरिकल टाइप ऑफ प्रूफ है, मतलब लिखने वाला प्रूफ नहीं, बिल्कुल इजी प्रूफ है, हलवा प्रूफ है, कहीं पे मिल जाएगा। एंड इस जरूर कर लेना एक बार, ठीक है। अच्छा, तो अच्छा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए करना क्या है, तो ये जो क्वेश्चन में मेरा गिवन है, दिस इज प्राइमल, गिवन क्वेश्चन प्राइमल, ठीक है। तो पहले इसको हमें इससे इसका कॉरेस्पॉन्डिंग डुअल हमें निकालना है, फिर इस डुअल से फिर से उसके ऊपर वो डुअलिटी प्रिंसिपल यूज करके इस डुअल का डुअल जो निकालेंगे और मुझे वो प्रूव करके दिखाना है कि ये जो प्राइमल था शुरू में यही मुझे वापस मिलेगा। ये पता है कि किस तरीके का है, वो हम लोग मैट्रिक्स में नहीं करते थे, ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज करने से हमें वापस ए मिलता है, या फिर ए इनवर्स का इनवर्स करने से वापस ए मिलता है, उसी तरीके का कंसेप्ट है। प्राइमल से डुअल निकालो, फिर उस डुअल का डुअल निकालो, तो मेन जो शुरू में प्राइमल मिला था वही वापस मिलेगा। दैट वी हैव टू प्रूव हियर। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप का ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मैं थोड़ा सा गायब हो जाता हूँ क्योंकि ये जगह हमें चाहिए। ओके, सो जो क्वेश्चन है इसका सॉल्यूशन जो मेरा ऑलरेडी किया हुआ है मैं वो देख के करूँगा, वरना गलत हो जाएगा, फिर तुम लोग गाली दोगे, दैट्स डिफरेंट। अच्छा, पहले तो हमें क्या करना है, ये मैं शुरू से सभी सिंप्लेक्स के लिए मैं करते आ रहा हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन गिवन जो क्वेश्चन है ये मिनिमाइज्ड फॉर्मेट में या फिर मिनिमाइज करने के लिए बोला गया है। तो पहले हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में रिराइट कर लेंगे, दैट इज मैक्सिमाइज फॉर्मेट में लिख लेंगे। यही जनरल वे रहता है वैसे। आई होप यू हैव ऑलरेडी नोटिस्ड इन द डिफरेंट क्वेश्चंस ऑफ सिंप्लेक्स एज वेल कि जब भी कोई मिनिमाइजेशन या फिर मिनिमाइज करने वाला क्वेश्चन आता है उसको पहले हम मैक्सिमाइज में कन्वर्ट करके, क्योंकि मैक्सिमाइज वाला अकॉर्डिंग टू द मैथमेटिशियंस, अकॉर्डिंग टू द ऑथर्स ऑफ डिफरेंट बुक्स, मैक्सिमाइजेशन वाला फॉर्मेट ही स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है, ये मान के चलना होता है हमें। इसलिए इफ द मिनिमाइज्ड फॉर्मेट is given in the question in the primal, then we have to convert it in the maximized form to write it in the standard form, ठीक है। तो वही काम हम लोग पहले करेंगे। so we'll write like this, कुछ इस तरीके से इसको लिख लेते हैं कि first we rewrite the given primal as a problem of मैक्सिमाइजेशन फॉर्म, ठीक है, जो मैंने बताया था मैक्सिमाइजेशन फॉर्म। अच्छा, तो कैसे करना है मिनिमाइज से मैक्सिमाइज, ये तो सभी को पता है। सिंपली एक माइनस से मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड में। ये जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है इसको सिंपली माइनस से मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड में, तो मिनिमाइज ऑटोमेटिकली मैक्सिमाइज बन जाएगा। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, मैक्स जेड स्टार,
जेड स्टार मैं क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चन में जेड था, ऑब्जेक्टिव फंक्शन जेड से डिनोट किया गया था, और माइनस से मल्टीप्लाई करके मैं एक नया ऑब्जेक्टिव फंक्शन बना रहा हूँ, इसीलिए उसको आई एम डिनोटिंग बाय जेड स्टार, और कुछ नहीं। ठीक है, ये स्टैंडर्ड ये तरीका रहता है, तो इसको थोड़ा सा फॉलो करते हुए चलना। तो मैंने यहाँ पे जो मेरा क्वेश्चन में जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, इसको सिंपली मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो जैसे मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा माइनस से, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना, तो ये क्या हो जाएगा, +6x + 8y - 10z, एज सिंपल एज दैट। कुछ नहीं किया, सिंपली माइनस से मल्टीप्लाई किया और कुछ नहीं। ठीक है, अच्छा सब्जेक्ट टू, अच्छा कॉन्स्टेंट्स जो है इनको भी, क्योंकि ये एक मैंने इसको एक मैक्सिमाइज्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया है, तो ये जो कॉन्स्टेंट्स है जो कि ग्रेटर देन इक्वल्स टू टाइप है, इनको मुझे लेस देन इक्वल्स टू में कन्वर्ट करना होगा। तो इनके लिए भी सेम टेक्निक रहेगा। देखो यहाँ पे एक चीज बता दूं, अगर यहाँ पे कोई भी कॉन्स्टेंट लेस देन इक्वल्स टू टाइप में रहता तो उसके साथ मैं कोई छेड़खानी नहीं करता, आई विल लीव दैट। यहाँ पे दोनों ही कंस्ट्रेंट, इस क्वेश्चन में दोनों ही कंस्ट्रेंट, क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल्स टू टाइप है, तो दोनों को ही मुझे माइनस से मल्टीप्लाई करके ग्रेटर देन इक्वल्स टू को लेस देन इक्वल्स टू में कन्वर्ट करना है। मान लो इन दोनों में से कोई भी एक या फिर कोई तीसरा कंस्ट्रेंट इसमें रहता जो कि लेस देन इक्वल्स टू टाइप रहता, तो उसके साथ मैं कुछ नहीं करता, उसको एज इट इज छोड़ देता। राइट, माइनस से मल्टीप्लाई करने का मेरा जो यही मतलब टारगेट यही है, टू कन्वर्ट द ग्रेटर देन इक्वल्स टू टाइप इनटू लेस देन इक्वल्स टू टाइप। ठीक है, तो ऑलरेडी जो लेस देन इक्वल्स टू टाइप में है उसको डिस्टर्ब क्यों करे, है ना। तो अगर मैं इसको माइनस से मल्टीप्लाई करूं, इसको भी एंड मतलब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों को, तो ये क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट टू -x - y + z लेस देन इक्वल्स टू -2, ये बनेगा सिंपली। एंड नीचे को भी, इसको भी करना है, इसको भी माइनस से मल्टीप्लाई करना है, तो ये जाएगा -2x + z लेस देन इक्वल्स टू -1। ओके, अच्छा अब यहाँ पे पॉइंट ये है कि अगर गिवन क्वेश्चन मैक्सिमाइज्ड फॉर्मेट में होता, प्राइमल जो है क्वेश्चन में जो दिया होता, अगर वो मैक्सिमाइजेशन वाला होता तो हमें ये करना नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ पे मिनिमाइज वाला है, मैंने जानबूझ के मुश्किल क्वेश्चन उठाया है, तो पहले हमें ये इसको मैक्सिमाइज में कन्वर्ट करना पड़ रहा है और कुछ नहीं। ठीक है, चलो अब यहाँ पे मैं इंट्रोड्यूस करूंगा डुअल वेरिएबल्स। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ, पहले लिख लूँ फिर आई विल एक्सप्लेन। इंक चेंज कर लेते हैं सो दैट यू विल बी एबल टू डिफरेंशिएट इजीली। किससे करें, पर्पल पेटल को लेके आते हैं। वैसे कमेंट में बताना पर्पल पेटल किसको बोलते हैं हम लोग। लेट यू वी बी द डुअल वेरिएबल्स, मैं इसके बारे में बताऊंगा, पहले मैं लिख लूं डुअल वेरिएबल्स, देन अच्छा वैसे यू वी दोनों के साथ ही ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिखना, साइड में मैंने लिखना भूल गया था इसलिए नीचे लिख दिया, दोनों के साइड में लिखना। ठीक है, वेरिएबल्स देन द dual of the given primal is अच्छा अब यहाँ पे एक चीज बहुत अच्छे से समझना, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वरना डुअल बना ही नहीं पाओगे। दैट इज प्राइमल में नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट्स, क्या बताया, प्राइमल में नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट्स इक्वल्स टू डुअल में नंबर ऑफ डुअल वेरिएबल्स। अच्छा मतलब क्या हुआ कि ये जो प्राइमल दिख रहा है तुम्हें, प्राइमल में हाउ मेनी कंस्ट्रेंट्स आर देयर, टोटल 2 कंस्ट्रेंट्स आर देयर, तो तुम्हें कितना डुअल वेरिएबल्स इंट्रोड्यूस करना है डुअल बनाने के लिए, टोटल तुम्हें क्योंकि 2 कंस्ट्रेंट्स था तो टोटल 2 डुअल वेरिएबल्स तुम्हें यूज करना है टू सॉल्व द क्वेश्चन या फिर टू मेक द डुअल ऑफ द गिवन प्राइमल। नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट्स इन द प्राइमल इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ डुअल वेरिएबल्स यू हैव टू इंट्रोड्यूस। क्लियर, चलो क्योंकि यहाँ पे 2 था इसलिए मैंने uv 2 डुअल वेरिएबल यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया है। वैसे तुम लोग चाहो तो uv जरूरी नहीं है, कुछ भी ले सकते हो, ABCD XYZ, लेकिन जनरली जो XYZ UV वगैरह से हम लोग वेरिएबल डिनोट करते हैं, ABC वगैरह से कांस्टेंट डिनोट करते हैं, इसीलिए अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड कन्वेंशन मैंने ये यूज किया है, अदरवाइज इट इज कंप्लीटली अप टू यू, व्हाटएवर यू वांट यू कैन यूज। अच्छा अब कैसे बनाना है बहुत प्यार से समझना, देखो अच्छा तो अभी जो फिलहाल मेरा ये क्वेश्चन बना हुआ है, मैं काम करता हूँ इसको थोड़ा सा इसमें से ना बीच में से ये माइनस मीन्स हटा देता हूँ, वरना यू विल बी कंफ्यूज्ड, और कुछ नहीं, ये तुम लोग लिख के ही रखना, ये तुम लोग को समझाने के लिए मैं इसने यहाँ पे इसको हटाया। ठीक है, और कुछ नहीं, ये तुम्हारे क्वेश्चन में रहेगा, मतलब तुम्हारे सॉल्यूशन में ये रहेगा। ठीक है, ओके अब देखो कैसे बनाना है इसको, इसका डुअल कैसे बनाना है। पहले तो ये जो मैक्स जेड है ये मीन जेड स्टार हो जाएगा, क्योंकि मैंने बताया डुअल का काम ही होता है, जब भी हम लोग डुअलिटी यूज कर देते हैं किसी भी प्राइमल के ऊपर तो मैक्स जो है वो मीन में कन्वर्ट हो जाता है।
तो मीन, अच्छा जेड स्टार नहीं करते हैं, मीन डब्ल्यू करते हैं, एक नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस करेंगे क्योंकि जेड स्टार तो ये इसके लिए डेडिकेटेड था। एक यहाँ पे वेरिएबल फिर से चेंज करना, ठीक है, मीन डब्ल्यू इक्वल्स टू, अब समझना कि देखो इसको कैसे बनाना है। देखो पहले तो यहाँ पे u एंड v आएगा, ये तो समझ में आ रहा है क्योंकि इसी तरीके से मतलब जो वेरिएबल्स होता है वो तो रहता है ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन में। अब इनका कोएफिशिएंट्स कैसे डिनोट करना है या फिर ढूंढना है इसको समझ लो। तो क्या होगा, प्राइमल का जो कंस्ट्रेंट्स है उनका जो RHS है, देखो मैं मार्क कर रहा हूं, -2 होगा इसका, एंड -1 जो नेक्स्ट कंस्ट्रेंट का जो राइट हैंड साइड है -1 वो होगा इसका कोएफिशिएंट। बिल्कुल इसी तरीके से फील करना है। वीडियो को पॉज करके वीडियो को 2-3 बार देखोगे, एक अच्छे से समझोगे, डेफिनेटली बाकी क्वेश्चंस खुद से बना पाओगे। मैंने फिर से बता रहा हूं कैसे होगा, क्या होगा इसका कोएफिशिएंट्स, फिर से बना रहा हूं। देखो इसको मैंने पूरा हटा दिया, मतलब ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या बनेगा, डुअल का, प्राइमल का जो कंस्ट्रेंट्स है उनका जो RHS है उन्हीं से ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनेगा किसका, डुअल का, डुअल का ऑब्जेक्टिव फंक्शन। तो क्या बनेगा, -2u - v, -2u - v, ये मेरा ऑब्जेक्टिव फंक्शन बन चुका है। अब मुझे कंस्ट्रेंट्स बनाना है, सब्जेक्ट टू, अब मुझे कंस्ट्रेंट्स बनाना है, ठीक है। अब देखो कंस्ट्रेंट्स कैसे बनाना है, ओके। ये जो कंस्ट्रेंट्स है प्राइमल में, इनको मुझे कलम वाइज इस तरीके से देखना है। तो यहां पे फर्स्ट कलम ये है, इफ आई सी द फर्स्ट कलम, ठीक है। तो यहां पे x का कोएफिशिएंट्स क्या क्या है, -1 एंड -2। तो मेरा फर्स्ट कंस्ट्रेंट बनेगा -u - 2v, -u - 2v। कैसे, कहां से मिला -2, -u और -2v, x का जो कोएफिशिएंट्स है वही कोएफिशिएंट्स बनेगा मेरा फर्स्ट डुअल में फर्स्ट कंस्ट्रेंट का कोएफिशिएंट्स, -u - 2v। मतलब बेसिकली समझ में आ रहा है हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यस ट्रांसपोज कर रहे हैं, इसीलिए मैंने वो मैट्रिक्स का ट्रांसपोज वहां पे लिखा है। जो कलम था, देखो जो प्राइमल में जो कलम था वो डुअल में मेरा रो बन रहा है ना, समझा। ये देखो ये कलम 1 है, C1 है, ये जो कोएफिशिएंट्स के ऊपर ध्यान देना। तो C1 का जो कोएफिशिएंट्स है ये मेरा R1 मतलब रो 1 का कोएफिशिएंट्स अभी बन चुका है। तो मुझे ट्रांसपोज करना है, सिंपली ट्रांसपोज करना और कुछ नहीं, ऐसे। और यही है कंसेप्ट, इसके पीछे का कंसेप्ट यही है, और इसीलिए मैंने यहाँ पे ये ट्रांसपोज वाला एग्जांपल तुम लोगों को दिया था, ठीक है। चलो ये मेरा बन गया, अब इसको आगे बढ़ाते हैं। अच्छा क्योंकि ये एक मिनिमम वाला ऑब्जेक्टिव फंक्शन है या फिर डुअल में मिनिमम आ गया है, तो यहाँ पे जो कंस्ट्रेंट्स होगा उनका साइन होगा ग्रेटर देन इक्वल्स टू, ये तो सभी को पता है। अच्छा तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू, अब राइट हैंड साइड में क्या लिखे, राइट हैंड साइड में हमें लिखना है, आ जाओ फिर से, अब इसका जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है मतलब प्राइमल का जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है उस पे आ जाना है, प्राइमल का ऑब्जेक्टिव फंक्शन में आ जाना है। प्राइमल का ऑब्जेक्टिव फंक्शन का फर्स्ट कोएफिशिएंट क्या है, x का कोएफिशिएंट क्या है 6, तो यहाँ पे आ जाएगा 6, एज सिंपल एज दैट। हो गया डन। चलो नेक्स्ट कंस्ट्रेंट बनाते हैं, नेक्स्ट कंस्ट्रेंट बनाएंगे। देखो तुम लोग वीडियो को पॉज करके खुद से बनाओ, कोई दिक्कत नहीं, आराम से बना सकते हो। अच्छा काम करता हूँ, यहाँ पे जगह नहीं है, देखो नीचे नीचे लिखना, ठीक है। मैं साइड में लिख रहा हूँ, बिल्कुल साइड में मत लिखना, नीचे नीचे लिखना, मैं साइड में लिख रहा हूँ क्योंकि जगह नहीं है और कुछ नहीं। अच्छा नेक्स्ट कंस्ट्रेंट क्या बनेगा, आ जाते हैं सेकेंड कलम के ऊपर, सेकेंड कलम के ऊपर आ जाते हैं। सर सेकेंड कलम में फर्स्ट जो कंस्ट्रेंट है यहाँ पे -1 है, तो यहाँ पे होगा -u। अब सेकेंड जो कलम यहाँ पे कोई एलिमेंट मतलब y का कोई एलिमेंट है ही नहीं, क्योंकि y का कोएफिशिएंट 0 है, तो इसको ऐसे ही छोड़ना है, 0 × v लिख सकते हो या फिर नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू। फिर आ जाएंगे राइट हैंड साइड लिखना है, तो वो कहाँ से मिल जाएगा, y का जो कोएफिशिएंट है इन द प्राइमल वहां से मिल जाएगा मुझे 8। डन है। लास्ट एक और कंस्ट्रेंट लिखना है, क्यों, क्योंकि थर्ड कलम मुझे दिख रहा है ना, तो इसके लिए भी एक और कंस्ट्रेंट आएगा। मैंने क्या बताया था, नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट्स प्राइमल का इक्वल्स टू नंबर ऑफ वेरिएबल्स डुअल का। अच्छा और नंबर ऑफ वेरिएबल्स, देखो मैं यहाँ पे लिखता हूं नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट्स इन प्राइमल, ये आगे भी लिखा हुआ है, ठीक है, वो जो मैंने थ्योरी पार्ट दिखाया था, नंबर ऑफ डुअल वेरिएबल्स, ये हो गया। इसका उल्टा भी तो है, मतलब नंबर ऑफ वेरिएबल्स इन प्राइमल इक्वल्स टू नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट्स इन डुअल। इस चीज का ध्यान रखते हुए चलना।
तो प्राइमल में हाउ मेनी वेरिएबल्स आर देयर, प्राइमल मतलब ये जो मेन क्वेश्चन गिवन था उसमें हाउ मेनी वेरिएबल्स आर देयर सर, 3 वेरिएबल, तो इसका मतलब डुअल में मेरा 3 कंस्ट्रेंट्स होगा। तो 2 कंस्ट्रेंट्स ऑलरेडी मैं लिख चुका हूं, एक और कंस्ट्रेंट होगा जो मुझे z का जो ये कोएफिशिएंट्स है इनसे बनेगा, तो z का कोएफिशिएंट्स है सिंपली u प्लस v एंड ग्रेटर देन इक्वल्स टू, और यहाँ पे जो z का कोएफिशिएंट है दैट इज -10, तो यहाँ पे हो जाएगा -10। तो ये मेरा बन चुका है। मैं थोड़ा सा हट जाता हूँ, मुझे पता है। तो इसको अगर मैं थोड़ा सा ठीक तरीके से लिखूं, यहाँ पे डुअल इसका डुअल यहाँ पे अगर मैं थोड़ा सा क्लियरली लिखूं तो इसका डुअल क्या बन रहा है, डुअल ऑफ द गिवन प्राइमल, ठीक है, डुअल ऑफ द गिवन प्राइमल क्या बन रहा है, मीन w इक्वल्स टू -2 -v सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स लिखना है -u -2v ग्रेटर देन इक्वल्स टू 6, -u ग्रेटर देन इक्वल्स टू 8 प्लस u प्लस v ग्रेटर देन इक्वल्स टू -10 वेर u एंड v ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ये मेरा जो है बन चुका है द डुअल ऑफ द गिवन प्राइमल, ठीक है। अब एक और काम करना है, दैट इज इस डुअल से फिर से मुझे प्राइमल तक वापस जाना है, तो उसको मैं कंटिन्यू करूंगा। अच्छा, तो नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज कि इस डुअल से फिर से जो टेक्निक से हम लोगों ने किया, प्राइमल से डुअल बनाया, इस डुअल के ऊपर वही सेम टेक्निक अप्लाई करके मुझे उस प्राइमल को वापस लाना है, या फिर वेरीफाई करना है कि अगर मैं इस डुअल के ऊपर फिर से डुअलिटी प्रिंसिपल अप्लाई करूं तो क्या मुझे वही सेम प्राइमल वापस मिलेगा, वेरीफाई करके देखना है। तो लेट अस डू इट सेम तरीके से। अब तो तुम लोग भी कर सकते हो, तो वीडियो को पॉज करो, खुद से ट्राई करो। तो पहले तो मेरा फर्स्ट काम ये रहेगा कि इस डुअल को स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिख लेना, क्योंकि ये फिर से मिनिमाइज्ड वाला बन चुका है। तो मैं फिर से वही नहीं लिख रहा हूँ वो वाला लाइन की रीराइटिंग इन द स्टैंडर्ड फॉर्म व्हाटएवर। तो मैं डायरेक्टली जो यहाँ से मैक्स वाला वर्जन बनेगा, मैक्स w स्टार्ट कर देता हूँ, ठीक है, दैट इज एक्चुअली माइनस ऑफ मीन w। तो इसका मतलब ये जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है ये माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2u प्लस v। डन है यहाँ तक। चलो सब्जेक्ट टू, इसमें भी वही सेम चेंजेस बिल्कुल सेम तरीके से। तो इनको मुझे लेस देन इक्वल्स टू में कन्वर्ट करना है, तो माइनस से मल्टीप्लाई होगा, ये कंस्ट्रेंट माइनस से मल्टीप्लाई होगा, LHS एंड RHS, यहाँ पे एक माइनस साइन आएगा, ये भी माइनस से मल्टीप्लाई होगा LHS एंड RHS में। तो क्या क्या होगा, u प्लस 2v लेस देन इक्वल्स टू -6, u लेस देन इक्वल्स टू -8 एंड फाइनली -u -v लेस देन इक्वल्स टू +10, ठीक है। ये भी माइनस से मल्टीप्लाई होगा और ये प्लस हो जाएगा। तो इन दिस वे राइट, वेर u एंड v ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो ये मेरा स्टैंडर्ड फॉर्म में मैं लिख चुका हूँ। अब इसके ऊपर फिर से वही डुअलिटी प्रिंसिपल अप्लाई करना है। अप्लाई करने से चलो देखते हैं कि क्या आ रहा है इसके ऊपर। अच्छा, ये चीज़ फॉलो करते हुए चलना है ना। अच्छा, तो कैसे बनेगा, पहले तो यहाँ पे मुझे फिर से नया वेरिएबल्स इंट्रोड्यूस करना होगा। तो सपोज आई एम इंट्रोड्यूसिंग द न्यू वेरिएबल्स x1 x2 x3, वो जो डुअल वेरिएबल्स हम लोगों ने इंट्रोड्यूस किया था u एंड v, रिमेंबर। तो यहाँ पे मुझे 3 वेरिएबल क्यों इंट्रोड्यूस करना है, क्योंकि फिलहाल हाउ मेनी कंस्ट्रेंट्स आर देयर सर, टोटल 3 कंस्ट्रेंट्स। तो इसका मतलब मैंने क्या बताया था, अब ये मेरा प्राइमल बन चुका है, और इससे मुझे इसका डुअल निकालना हो रहा है, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट्स इज 3, तो नंबर ऑफ डुअल वेरिएबल भी मुझे कितना इंट्रोड्यूस करना होगा, एंड दैट इज व्हाई आई हैव इंट्रोड्यूस्ड 3 वेरिएबल्स x1 x2 x3 आर द डुअल वेरिएबल्स। ये फर्स्ट स्टेप हो गया। अब इसके बाद एक एक करके चीजें लिखना है। तो मैक्सिमाइज था, तो इसके ऊपर अगर मैं डुअलिटी लगाऊंगा तो ये मिनिमाइज वाला फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगा। चलो इन चेंज कर लेते हैं, ऑरेंज कर लेते हैं। तो मीन क्या नाम दे इसका, W हो गया, Z हो गया, P करते हैं और क्या करें इक्वल्स टू, ठीक है, मीन P इक्वल्स टू क्या होगा कि कैसे बनाना है। इफ यू रिमेंबर ऑब्जेक्टिव फंक्शन के लिए क्या बताया था, पहले तुम अगर इस तरीके से x1 x2 x3 लिख दो, पहले जो वेरिएबल्स नया आएगा, फिर उसके सामने उनका कोएफिशिएंट्स पुट करना है। और कोएफिशिएंट्स क्या होगा, इन कंस्ट्रेंट्स का जो RHS है ये होगा कंस्ट्रेंट्स कोएफिशिएंट्स ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन, दैट इज -6x1 -8x2 एंड +10x3।
हमेशा विथ साइन होता है, तो कुछ इस तरीके से डन है। अब इसके नीचे इसका कंस्ट्रेंट्स लिखना है, सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स कैसे लिखना है, वही सेम टेक्निक। देखो तो हाउ मेनी कंस्ट्रेंट्स विल बी देयर, क्या बोला था मैंने, नंबर ऑफ वेरिएबल्स इन द प्राइमल इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट्स इन द डुअल। तो प्राइमल में हाउ मेनी वेरिएबल्स आर देयर सर, टोटल 2 वेरिएबल्स u एंड v, तो यहाँ पे टोटल 2 कंस्ट्रेंट्स मुझे दिखेगा यहाँ पे। तो फर्स्ट कंस्ट्रेंट के लिए क्या करना होगा, इसका ट्रांसपोज 1 1 एंड -1, कोएफिशिएंट्स दिख रहा है 1 1 एंड -1, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा x1 प्लस x2 माइनस x3। अच्छा, क्योंकि ये मिनिमम वाला है तो यहाँ पे साइन होगा ग्रेटर देन इक्वल्स टू, और राइट हैंड साइड कहाँ से आएगा, फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव फंक्शन ऑफ द प्राइमल, फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव फंक्शन ऑफ द प्राइमल, तो ये 2 आ गया यहाँ पे। नेक्स्ट नीचे वाला क्या होगा, 2 0 -1 है ना, 2 0 -1, देखो मैं मार्क कर रहा हूँ, प्लस 2 0 -1, तो 2x1 0 मतलब कुछ नहीं होगा यहाँ पे, माइनस x3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू, फिर यहाँ पे क्या होगा, कोएफिशिएंट्स फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव फंक्शन दैट इज 1। तो देखो ये जो मिला है क्या ये सेम है किसके साथ, जो गिवन क्वेश्चन में जो प्राइमल था उसके साथ, हाँ सर बिल्कुल सेम है। तुम लोग बोलोगे सर वेरिएबल्स तो डिफरेंट है, एब्सोल्युटली डजंट मैटर वेरिएबल क्या डिफरेंट है, कि वेरिएबल तो मुझे डिफरेंट इंट्रोड्यूस करना ही था, वो कोई दिक्कत है ही नहीं, फॉर्मेट सेम है कि नहीं, ये देखो वेरिएबल्स तो ये तो डमी वेरिएबल्स है, मैं किसी भी टाइम उनको चेंज कर सकता हूँ, x1 x2 x3 के जगह पे xyz लिख दूंगा, p के जगह पे z लिख दूंगा, दैट्स इट। कोएफिशिएंट्स सेम है कि नहीं, साइन मतलब ग्रेटर देन इक्वल्स टू लेस देन इक्वल्स टू वगैरह सेम है कि नहीं, हाँ सर बिल्कुल एग्जैक्टली मैच हो रहा है, देखो मैच हो रहा है। तो -6x1 -8x2 प्लस 10x3 क्या था, -6x -8y -10z, यहाँ पे लिख सकते हो ऐसे कि रिप्लेसिंग कैपिटल P बाई कैपिटल Z एंड x1 x2 x3 बाई XYZ, जैसे ही रिप्लेस करोगे तुम लोगों को एग्जैक्टली ये वाला चीज मिल जाएगा, मिनिमाइज Z इक्वल्स टू दिस एंड सब्जेक्ट टू दिस एटसेट्रा एटसेट्रा। अच्छा यहाँ पे जरूर लिखना कि x1 x2 x3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, डन है। तो यहाँ पे यही वेरीफाई करने के लिए बोला था कि ऑल्सो वेरीफाई दैट द डुअल ऑफ द डुअल इज द प्राइमल इटसेल्फ। तो डुअल ऑफ द डुअल हम लोगों ने किया है ना, पहले हम लोगों ने ये डुअल निकाला था, फिर उसके ऊपर डुअलिटी प्रिंसिपल अप्लाई करके जो हमें मिल रहा है वो वही प्राइमल मिल रहा है जहां से हम लोगों ने स्टार्ट किया, राइट। सो इट इज वेरीफाइड, यहाँ पे फाइनल आंसर होगा इट इज वेरीफाइड कि द डुअल ऑफ द डुअल इज द प्राइमल इटसेल्फ, डन। तो आई होप कंसेप्ट क्लियर है। और भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन हम लोग यहाँ से आगे करते हुए चलेंगे। 2019 का क्वेश्चन है, वैसे ये क्वेश्चन 2019, 2010, 2018 डिफरेंट ईयर्स में आ चुका है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट टाइप भी है क्योंकि यहाँ पे एक नया चीज तुम लोग को मिलेगा दैट इज अनरिस्ट्रिक्टेड इन साइन, ये वाला टर्म यहाँ पे नया मिलेगा। तो इसको कैसे क्रैक करना है, इसको कैसे सॉल्व करना है, चलो समझते हैं। So okay, let us read the question first. If you can see क्या इसमें क्या लिखा है कि find out the dual of the problem, ठीक है। तो इसका मतलब सॉल्व नहीं करना है, सिर्फ इस प्राइमल का डुअल निकालना है, जैसे कि हम लोग लास्ट क्वेश्चन में भी कर रहे थे। एंड द क्वेश्चन इज गिवन एज कि मैक्सिमाइज z इक्वल्स टू 2x1 प्लस 3x2 प्लस 4x3 सब्जेक्ट टू देन द 3 कंस्ट्रेंट्स आर देयर। अब यहाँ पे दो चीज़ इंपॉर्टेंट है नोटिस करना, दैट इज फर्स्ट वन कि एक कंस्ट्रेंट जो है लास्ट वाला, एज यू कैन सी x1 माइनस 5x2 प्लस x3 इक्वल्स टू 5, तो एक इक्वल्स टू टाइप कंस्ट्रेंट है लास्ट वाला जो कंस्ट्रेंट है, एंड उसके साथ साथ x3 इज अनरिस्ट्रिक्टेड इन साइन, द वेरिएबल x3 इज अनरिस्ट्रिक्टेड इन साइन। तो यहाँ पे पॉइंट ये है कि अगर कोई एक क्वेश्चन जिसमें एक कंस्ट्रेंट जो होता है इक्वल्स टू टाइप एंड उसके साथ साथ अगर एक वेरिएबल इज इन अनरिस्ट्रिक्टेड इन साइन, बिल्कुल इस तरीके से, तो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर कॉल्ड एज मिक्स्ड टाइप क्वेश्चंस, मिक्स्ड टाइप क्वेश्चन और मिक्स टाइप प्रॉब्लम भी बोल सकते हैं हम लोग, मिक्स टाइप प्रॉब्लम बोलना सही रहेगा। सो दिस एंड इनके लिए एक थ्योरम या फिर एक रिजल्ट, थ्योरम ही बोल सकते हैं क्योंकि इसका प्रूफ भी इम्पॉर्टेंट बताना मुश्किल है थोड़ा, अभी क्वेश्चंस का पैटर्न ऐसा बन रहा है, लेकिन इसका थ्योरम का प्रूफ अगर आना चाहे तो आ सकता है। तो ये थ्योरम थोड़ा सा याद रखना एज ए रिजल्ट टू सॉल्व दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन, मिक्स टाइप ऑफ प्रॉब्लम, दैट इज इफ द kth constraint
of a primal is be an equation, then the kth dual variable will be unrestricted in sign, in, ठीक है। अच्छा, अब ये दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन, क्योंकि इसमें दोनों ही एक साथ हो रहा है। दैट इज एक प्राइमल का एक वेरिएबल अनरिस्ट्रिक्टेड है एंड प्राइमल का एक कंस्ट्रेंट इक्वल्स टू टाइप है। ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है जहाँ पे इन दोनों में से सिर्फ एक कंडीशन सेटिस्फाइड हो रहा हो, दैट इज आइदर एक जो कंस्ट्रेंट है वो इक्वल्स टू टाइप हो, वेरिएबल अनरिस्ट्रिक्टेड ना हो, ऐसा भी हो सकता है, या फिर कंस्ट्रेंट जो है ये लेस देन इक्वल्स टू या फिर ग्रेटर देन इक्वल्स टू हो, लेकिन वेरिएबल जो है वो अनरिस्ट्रिक्टेड हो। तो जो भी हो, वट एवर इट इज़, हमें अभी जो मैं प्रोसीड्यूर कर रहा हूँ ये समझ लोगे, समझ लेना, सो दैट जो भी टाइप आए इस पर्टिकुलर पोर्शन से तो तुम लोग उसको सॉल्व कर सकते हो। सिर्फ ये वाला थ्योरम ध्यान रखना। और ये किसके लिए एप्लीकेबल है कि मान लो जैसे कि फॉर एग्जांपल इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में जो केथ कंस्ट्रेंट इज एन इक्वेशन, मतलब यहाँ पे मेरा थर्ड जो कंस्ट्रेंट है ये एक इक्वेशन टाइप ऑफ कंस्ट्रेंट है, मतलब इक्वेशन है। तो केथ डुअल वेरिएबल जो होगा, क्योंकि हमें पता है कि प्राइमल का नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट, टोटल 3 कंस्ट्रेंट्स आर देयर, तो this 3 will be, there will be 3 dual variables, number of constraints equals to number of dual variable that I have already discussed earlier, लास्ट क्वेश्चन में भी हम लोगों ने देखा था। तो क्योंकि प्राइमल का जो थर्ड कंस्ट्रेंट है वो एक इक्वेशन टाइप ऑफ कंस्ट्रेंट है, तो जो थर्ड डुअल वेरिएबल होगा, मान लो मैं उसको u1 u2 u3 से मैं सपोज डिनोट कर रहा हूँ, तो दैट विल बी अनरिस्ट्रिक्टेड इन साइन, ये अनरिस्ट्रिक्टेड इन साइन होगा। अब अनरिस्ट्रिक्टेड इन साइन होने से उसको कैसे डील करना है, दैट वी आर गोइंग टू सी नाउ, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। अब मैं इसके सॉल्यूशन के ऊपर आ रहा हूँ। देखो, अगर एक वेरिएबल अनरिस्ट्रिक्टेड इन साइन है तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करना है, कैसे लिखना है, मैं सॉल्यूशन के ऊपर आ जाता हूँ। अच्छा, ऐसे लिखना है कि सिंस x3 is unrestricted in sign, है ना, क्वेश्चन में गिवन है x3 is unrestricted in sign, ये रहा। so x3 is equals to x3 dashed minus x3 डबल डैश्ड। तो इसका मतलब कोई भी वेरिएबल क्वेश्चन में अगर ऐसे अनरिस्ट्रिक्टेड गिवन होगा तो उस वेरिएबल को हमें इस फॉर्मेट में लिख लेना है, दैट इज दैट वेरिएबल इज इक्वल्स टू x3 डैश्ड माइनस x3 डबल डैश्ड। मतलब अगर यहाँ पे x2 होता तो x2 डैश्ड माइनस x2 डबल डैश्ड इन दिस वे, ठीक है। और अगर ये अनरिस्ट्रिक्टेड इन साइन गिवन नहीं होता तो हम लोग बिल्कुल नॉर्मली आगे बढ़ते जिस तरीके से हम लोग ने लास्ट क्वेश्चन किया था उस तरीके से। अच्छा, सो नाउ वी रीराइट द एलपीपी, है ना, इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। So we rewrite the LPP in the standard form, और वो क्या होगा, तो मैक्सिमाइजेशन टाइप ऑफ क्वेश्चन गिवन है, तो हम लोग लिखते हैं यहाँ पे मैक्स z इज इक्वल्स टू 2x1 प्लस 3x2 प्लस 4x3। ऑब्जेक्टिव फंक्शन को मैंने लिख लिया। अभी मैं कंस्ट्रेंट्स को लिखूंगा सब्जेक्ट टू। अब देखो समझते हुए चलना कैसे क्या कुछ कर रहा हूँ, ठीक है। फर्स्ट कंस्ट्रेंट जो है कोई दिक्कत नहीं है, उसको हम लोग बिल्कुल प्यार से लिखेंगे। दैट इज फर्स्ट कंस्ट्रेंट को ध्यान देना, मतलब मैं कौन सा बता रहा हूँ, ये वाला फर्स्ट वाला, दिस वन 3x1 प्लस x2 लेस देन इक्वल्स टू 2, ये वाला, ठीक है। इसको कैसे लिखना है देखो, क्योंकि ध्यान रखना है कि x3 अनरिस्ट्रिक्टेड है, तो 3x1 प्लस x2 प्लस, अब इस x3 को मुझे क्या लिखना है, x3 डैश्ड
माइनस x3 डबल डैश, मतलब ये जो कंस्ट्रेंट में जो x3 है उस x3 के जगह पे ये जो हम लोगों ने लिया है वैल्यू x3 का उसको लिख देना है, लेस देन इक्वल्स टू 2, लेस देन इक्वल्स टू 2 हो गया। नेक्स्ट, अच्छा अब जो सेकेंड वेरिएबल है, सेकेंड कंस्ट्रेंट है, इसको ध्यान देना, ये एक ग्रेटर देन इक्वल्स टू टाइप कंस्ट्रेंट है, ठीक है ना। लेकिन मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम है तो मुझे इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर लिखना है तो ये लेस देन इक्वल्स टू फॉर्मेट में लिखना होगा। तो इसके लिए थोड़ा सा मैं राफ में ये कर लेता हूँ, तुम लोग राफ में ही कर सकते हो या फिर कॉपी में भी दिखा सकते हो, दैट इज अप टू यू। सो मेरा जो कंस्ट्रेंट क्वेश्चन में गिवन है दैट इज -4x1 प्लस 3x3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4। अब मुझे अगर इसको लेस देन में कन्वर्ट करना है तो मुझे माइनस से मल्टीप्लाई करना होगा दोनों साइड में। तो अगर मैं वो कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, 4x1 माइनस 3x3 लेस देन इक्वल्स टू -4। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, तो 4x1, x1 के नीचे x1 लिखना है, माइनस 3x3। तो देखो 3x3 इस 4x1 माइनस 3x3 के जगह पे क्या होगा, x3 डैश्ड माइनस x3 डबल डैश्ड लेस देन इक्वल्स टू -4। तो अगर मैं उस फर्स्ट ब्रैकेट को रिमूव करूँ तो माइनस x3 डैश्ड प्लस 3x3 डबल डैश्ड लेस देन इक्वल्स टू -4, यही तो होगा अगर मैं इस फर्स्ट ब्रैकेट को ओपन कर दूँ, एज सिंपल एज दैट। चलो, तो इस कंस्ट्रेंट का हो गया। फाइनली लास्ट वाला कंस्ट्रेंट लिखना है। अच्छा, फिर से मैं थोड़ा सा राफ में समझा देता हूँ। तो लास्ट वाला जो कंस्ट्रेंट है, एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, लास्ट वाला जो कंस्ट्रेंट है वो एक इक्वल्स टू टाइप या इक्वेशन टाइप कंस्ट्रेंट है, दैट इज x1 माइनस 5x2 प्लस x3 इक्वल्स टू 5, ये कंस्ट्रेंट गिवन है। अब इस इक्वल्स टू साइन को अगर मैं सोचूं तो इक्वल्स टू को मैं दोनों ही फॉर्मेट में लिख सकता हूं, दैट इज बिल्कुल इसको इस तरीके से लिखना होता है जैसे मैं लिख रहा हूं। एक तो हम लिख लेंगे x1 माइनस 5x2 प्लस x3 लेस देन इक्वल्स टू 5, एक हो गया लेस देन इक्वल्स टू वाला, दूसरा हो गया ग्रेटर देन इक्वल्स टू वाला। तो जब भी कोई एक इक्वेशन टाइप ऑफ कंस्ट्रेंट मिले हमें उसको दोनों फॉर्मेट में लिख लेना है। अब फिर से ये वाला जो फॉर्मेट बना दैट इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू वाला, क्योंकि ये मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम है तो मुझे इसको कन्वर्ट करना है इन द मिनिमाइजेशन फॉर्मेट, है ना, मिनिमाइजेशन में कन्वर्ट करना है, जगह नहीं है। और सो क्या होगा, माइनस से मल्टीप्लाई होगा, माइनस x1 प्लस 5x2 माइनस x3 लेस देन इक्वल्स टू -5। ठीक है, यहाँ पे मेरा ये पैड खत्म हो गया इसलिए नहीं हो रहा है। फिर से यहाँ पे x3 की जगह पे ये लिख देंगे x3 डैश माइनस x3 डबल डैश। तो लिखकर जो फाइनली बन रहा है, देखो मैं कैसे लिख रहा हूँ, पहले मैं इस वाले कंस्ट्रेंट को लिख रहा हूँ तो क्या होगा, पहले मैं ये लेस देन इक्वल्स टू वाला लिख रहा हूँ, ठीक है ध्यान रखना, पहले मैं लेस देन इक्वल्स टू वाला लिख रहा हूँ तो क्या होगा, x1 माइनस 5x2। अब वहाँ पे जो x3 है, मतलब ये वाला जो x3 है ये रिप्लेस हो जाएगा x3 डैश्ड माइनस x3 डबल डैश्ड से लेस देन इक्वल्स टू 5। अब मैं ये वाला कंस्ट्रेंट को लिख रहा हूँ, दैट इज माइनस x1, हो नहीं रहा यहाँ पे, जगह ही नहीं है, ऐसे लिखे, माइनस x1 प्लस 5x2 माइनस x3 डैश्ड प्लस x3 डबल डैश्ड लेस देन इक्वल्स टू -5। तो ये मेरा जो है पूरा लिख के हो गया। अच्छा, यहाँ पे लिख देना कि वेयर x1 x2 x3 डैश्ड x3 डबल डैश्ड ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, सभी वेरिएबल्स जो है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो यहाँ तक क्या हो गया, यहाँ तक मैंने क्वेश्चन को, मतलब प्राइमल को स्टैंडर्ड फॉर्म में मैंने लिख लिया है। आई हैव री रिटन द क्वेश्चन और द ऑब्जेक्टिव फंक्शन एंड द कंस्ट्रेंट्स इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। अब मैं डुअल वेरिएबल्स को इंट्रोड्यूस करके इसका डुअल बनाऊंगा। तो चलते हैं नेक्स्ट पेज में, मैं इसको थोड़ा सा कॉपी कर लेता हूँ इन द नेक्स्ट पेज एंड लेट अस राइट डुअल ऑफ दिस प्राइमल। अच्छा, अब मैंने क्या बताया था इन दैट थ्योरम, पहले तो लास्ट क्वेश्चन में भी हम लोगों ने जो फॉलो किया था, दैट इज नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट्स इन द प्राइमल इक्वल्स टू नंबर ऑफ डुअल वेरिएबल्स। तो अगर हम लोग मेन क्वेश्चन भी देखें तो अगर हम लोग मेन क्वेश्चन भी देखें तो यहाँ पे हाउ मेनी कंस्ट्रेंट्स आर देयर टोटल, मतलब इन द प्राइमल देयर आर टोटल 3 कंस्ट्रेंट्स, है ना, 1
2 एंड 3, तो इसका मतलब टोटल 3 dual variables I have to introduce here, u1 u2 एंड u3 से। और लास्ट जो थ्योरम अभी हम लोगों ने लास्ट पेज में देखा था, ये वाला थ्योरम क्या बता रहा था कि प्राइमल में जो भी नंबर का कंस्ट्रेंट अनरिस्ट्रिक्टेड है, सॉरी इक्वेशन टाइप है, दैट इज थर्ड वाला, तो हम लोग का थर्ड जो डुअल वेरिएबल इंट्रोड्यूस किया है हमने, दैट इज u3, दैट विल बी अनरिस्ट्रिक्टेड इन साइन, ये इसका ध्यान रखना है। तो बिल्कुल उसी तरीके से मैं यहाँ पे जो है डुअल वेरिएबल्स को इंट्रोड्यूस करता हूँ। सो लेट अस राइट लाइक दिस कि इस तरीके से लिख रहा हूँ कि लेट अस इंट्रोड्यूस द डुअल वेरिएबल्स u1 u2 u3, और सभी के साथ साथ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 जरूर लिखना, where u3 is unrestricted in sign, ठीक है। सो देयरफॉर u3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, u3 इज इक्वल्स टू u3 डैश्ड माइनस u3 डबल डैश्ड, क्योंकि u3 को मैंने ऑलरेडी अनरिस्ट्रिक्टेड बता दिया, तो u3 को मैं इस फॉर्मेट में लिखना मुझे ज़रूरी है, अदरवाइज क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व नहीं कर पाएंगे। अच्छा, अब मैं इसका डुअल बनाना स्टार्ट करता हूँ। पहले तो मैक्सिमाइजेशन था प्राइमल में, तो इसका अगर डुअल लगाऊंगा इसके ऊपर तो ये मिनिमाइज हो जाएगा, एंड z की जगह पे मैं w लूँगा, कुछ ये मतलब वेरिएबल तो चेंज करना होता है हमें, इक्वल्स टू। अच्छा, तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन का जो कोएफिशिएंट्स है ये कहाँ से हमें मिलता है, दिस वी गेट फ्रॉम द RHS ऑफ द प्राइमल, यहाँ से मिल जाता है द कोएफिशिएंट्स ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन। तो क्या लिखना है, स्टार्टिंग विथ 2, सो 2u1, फिर -4u2, देन 5u3 डैश्ड प्लस 5u3 डैश्ड माइनस 5u3 डबल डैश्ड, क्लियर है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलो सब्जेक्ट टू, अब मुझे कंस्ट्रेंट्स लिखना है। क्या बताया था मैंने कि ये जो इसको अगर हम लोग एक मैट्रिक्स के फॉर्मेट में सोचे तो हमें इसका ट्रांसपोज करना होता है, तो एक एक करके बनाते हैं कंस्ट्रेंट। अच्छा, तो जो फर्स्ट कंस्ट्रेंट होगा उसका जो कोएफिशिएंट्स होगा वो हमें कहाँ से मिलेगा, फ्रॉम द कोएफिशिएंट्स ऑफ x1 ऑफ द प्राइमल। तो क्या बनेगा, 3u1 प्लस 4u2 प्लस u3 डैश्ड माइनस u3 डबल डैश्ड। देखो कैसे लिखा मैंने, 3u1 प्लस 4u2 प्लस 1 इंटू u3 डैश्ड माइनस 1 इंटू u3 डबल डैश्ड, ठीक है। क्योंकि मिनिमाइजेशन बन चुका है अभी डुअल, तो कंस्ट्रेंट जो है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू होगा, और यहाँ का RHS हमें कहाँ से मिलेगा, फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव फंक्शन ऑफ द प्राइमल। तो फर्स्ट 2 है, x1 का कोएफिशिएंट 2 है, cos 2 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2। चलो लिखते हैं नेक्स्ट कंस्ट्रेंट, वीडियो को पॉज करो, खुद से ट्राई करो, अभी तो समझ में आ ही गया होगा। तो नेक्स्ट कंस्ट्रेंट मुझे मिल जाएगा x2 का जो कोएफिशिएंट्स है इनसे, तो क्या बन जाएगा u1, फिर देखो यहाँ पे x2 का टर्म नहीं है, मतलब यहाँ पे 0 इंटू x2 है, तो इसका मतलब यहाँ पे 0 इंटू u2 लिखना चाहो तो लिख सकते हो, अगर नहीं भी लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, मैं डायरेक्टली चला रहा हूँ, माइनस 5u3 डैश्ड प्लस 5u3 डबल डैश्ड ग्रेटर देन इक्वल्स टू, नेक्स्ट क्या है 3, ठीक है, ओके। अच्छा, यहाँ पे ये वाला यहाँ पे ना इसको थोड़ा सा एक बार ठीक कर लेना है ना, देखो यहाँ पे मैं थोड़ा सा करेक्शन कर रहा हूँ, 4x3 डैश्ड माइनस 4x3 डबल डैश कर लेना इसको, इस x3 को मैं ब्रेक करना भूल गया था, इस x3 को ऑब्जेक्टिव फंक्शन में x3 को मैं ब्रेक करना भूल गया था, इसको थोड़ा सा ठीक कर लेना, तो यहाँ पे चेंजेस होगा 4x3 डैश्ड माइनस 4x3 डबल डैश्ड, ठीक। चलो हो गया, नेक्स्ट कंस्ट्रेंट बनाते हैं, सो दैट विल गेट फ्रॉम द कोएफिशिएंट ऑफ x3 डैश, तो क्या बनेगा u1 माइनस 3u2 प्लस
u3 डैश्ड माइनस u3 डबल डैश्ड ग्रेटर देन इक्वल्स टू प्लस 4, greater than equals to 4. And the last one, that is minus u1 plus 3u2 minus u3 dashed plus u3 double dashed greater than equals to minus 4. ठीक है, अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई करके थोड़ा सा ठीक ठाक अरेंज करते हैं। इसको देखो कैसे कर सकते हैं। ओके तो पहले ये अच्छा एक काम करता हूँ, ये फर्स्ट दोनों जो कंस्ट्रेंट्स हैं इनको फिलहाल मैं कुछ नहीं करता हूँ, इसको मैं छोड़ देता हूँ। ये लास्ट दोनों जो कंस्ट्रेंट्स हैं इनको अगर देखोगे तो इन दोनों को मैं लिख सकता हूँ कुछ इस तरीके से, ये जो है मैं इसको ऐसा ही छोड़ रहा हूँ। u1 मतलब थर्ड कंस्ट्रेंट जो है u2 प्लस u3 डैश्ड माइनस u3 डबल डैश्ड ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4। और ये जो लास्ट वाला कंस्ट्रेंट है अगर मैं इसको एक माइनस साइन अगर मैं इससे कॉमन ले लूँ, ठीक है, या फिर एक माइनस साइन से अगर मल्टीप्लाई कर दूँ दोनों साइड, तो क्या बन जाएगा u1 माइनस 3u2 प्लस u3 डैश्ड माइनस u3 डबल डैश्ड लेस देन इक्वल्स टू 4। तो इन दोनों को कंबाइन करके बिल्कुल उस तरीके से जिस तरीके से हम लोगों ने इक्वल्स टू वाला जो कंस्ट्रेंट था इसको हम लोगों ने ब्रेक किया था दोनों फॉर्म में, लेस देन इक्वल्स टू और ग्रेटर देन इक्वल्स टू में ब्रेक किया था हम लोगों ने। यहाँ पे मैं उल्टा कर रहा हूँ, बैक कर रहा हूँ, इन दोनों से मैं इक्वल्स टू वाला कंस्ट्रेंट को फॉर्म कर रहा हूँ। ठीक है, तो इन दोनों को मिला के अगर मैं इसको इक्वल्स टू वाला कंस्ट्रेंट के फॉर्म में लिखूँ तो कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ, दैट इज दिस वन इक्वल्स टू 4। क्योंकि LHS दोनों का बिल्कुल सेम है, LHS दोनों का बिल्कुल सेम है, एक ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4 है, एक लेस देन इक्वल्स टू 4 है, दोनों को मर्ज कर दूंगा तो इक्वल्स टू 4 बन जाएगा कुछ इस तरीके से। अच्छा, तो कुल मिला के अभी जो सिनेरियो है सो दैट इज, अब मैं एक और चीज भी करूंगा, दैट इज u3 डैश्ड माइनस u3 डबल डैश्ड, इसको कंबाइन करके u3 पुट कर दूंगा सब जगह पे। तो जो रिड्यूस्ड वर्जन बन रहा है इसका, थोड़ा सा यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, सो दैट इज मीन w इक्वल्स टू मिनिमाइज w इक्वल्स टू 2u1 माइनस 4u2 प्लस 5u3। सही रहेगा। 5u3 कैसे 5u3 मिलेगा, अगर मैं 5 कॉमन ले लूँ इन दोनों टर्म से तो u3 डैश माइनस u3 डबल डैश दैट इज नथिंग बट u3 इटसेल्फ हो गया। सब्जेक्ट टू अब देखो 3u1 प्लस 4u2, ठीक है, फिर से u3 डैश माइनस u3 डबल डैश, इसके जगह पे मैं सिर्फ u3 लिख सकता हूँ, सो प्लस u3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। बहुत बढ़िया। सेकेंड कंस्ट्रेंट में भी सेम u1 माइनस 5 अगर मैं कॉमन ले लूँ यहाँ से, इन दोनों टर्म में से माइनस 5 कॉमन ले लूँ तो क्या लिख सकता हूँ, माइनस 5u3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। मिनिमाइज वाला क्वेश्चन फॉर्मेट बना है डुअल में, तो कंस्ट्रेंट जो है ग्रेटर देन इक्वल्स टू दिखना चाहिए, सिर्फ लास्ट वाला इक्वल्स टू बनेगा। लास्ट वाला कंस्ट्रेंट मैंने ऑलरेडी यहाँ पे बना के रखा है, सो u1 माइनस 3u2, फिर से अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूँ, कौन से दोनों को, u3 डैश्ड एंड u3 डबल डैश्ड, तो ये बन जाएगा u3 इक्वल्स टू 4। वेर नीचे लिखना, वेर u1 u2 u3 greater than equals to 0 and u3 is unrestricted in sign। तो ये तुम लोगों का बन गया डुअल ऑफ द गिवन प्राइमल। ओके, तो बिल्कुल इस तरीके से मैंने बहुत धीरे से प्यार से डिटेल में मैंने समझा दिया कि ये अनरिस्ट्रिक्टेड वाला क्वेश्चन अगर आ रहा है तो उसको कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो अगर क्लियर है एक लाइक ज़रूर कर देना। एक और टाइप क्वेश्चन हम लोग करेंगे, दैट इज सॉल्व करना है, क्योंकि अभी देखो अभी तक हम लोगों ने दोनों क्वेश्चन जो भी किया यहाँ पे, हम लोगों ने सिर्फ प्राइमल से डुअल को बनाया या फिर डुअल से फिर से प्राइमल को बनाया। दैट इज डेफिनेटली वन टाइप ऑफ क्वेश्चन। एक और टाइप का भी हो सकता है, दैट इज जहाँ पे हमें सॉल्व करने को बोले। ये अच्छा, और ये कुछ होमवर्क के लिए क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे छोड़ा है, ये कुछ होमवर्क का क्वेश्चंस है, तुम लोग ज़रूर इसका सॉल्यूशन बताना इन द कमेंट सेक्शन। इनको प्रैक्टिस करो, ट्राई करो, सभी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस है एंड ज़रूर ट्राई करना इनको, ठीक है। और मैं जो बता रहा था, ये जो क्वेश्चन है 2022-23 IML का पेपर, मतलब लास्ट ईयर का, क्या बोल रहे हैं यहाँ पे देखो, यूज
डुअल सिंप्लेक्स मेथड टू सॉल्व द एलपीपी। इसका मतलब डुअल सिंप्लेक्स मेथड यूज करके हमें इसको सॉल्व करना है, मतलब सिंप्लेक्स ही यूज करना है, लेकिन पहले इस प्राइमल को डुअल में कन्वर्ट करके फिर इस डुअल को सिंप्लेक्स के मदद से सॉल्व करके हमें इसका सॉल्यूशन निकालना है। तो इसको सॉल्व करेंगे, ये भी एक टाइप ऑफ क्वेश्चन होता है, इसको सॉल्व करेंगे एंड समझेंगे कि कैसे करना है। ओके, सो इस क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप आई विल सॉल्व एंड बिल्कुल जिस तरीके से आई एम सॉल्विंग इट, अगर ऐसा क्वेश्चन आ रहा है जिसको डुअलिटी से सिंपली मतलब डुअल में कन्वर्ट करके फिर सिंप्लेक्स यूज करके सॉल्व करना है, क्वेश्चन लाइक दिस, उसको बिल्कुल इसी तरीके से सॉल्व करना है द वे आई एम सॉल्विंग इट। ठीक है, तो कैसे करना है, लेट अस स्टार्ट द सॉल्यूशन। सो पहले तो वही सेम कि पहले हम लोग क्या करेंगे कि विल राइट दिस इन द स्टैंडर्ड फॉर्म, और पहले इसको लिख लेते हैं ताकि पहले हम इसको डुअल में कन्वर्ट करेंगे, लेकिन उसके लिए इस क्वेश्चन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना ज़रूरी है। सो पहले तो गिवन जो क्वेश्चन है मैं फिर सिर्फ उसको लिख रहा हूँ, दैट इज मैक्सिमाइज z इज इक्वल्स टू, देखो ये क्वेश्चन मैंने खुद सॉल्व किया है, अगर सॉल्यूशन कुछ तुम लोग का कोई दूसरा आ रहा है लास्ट में जाके वो सिंप्लेक्स टेबल वगैरह में, तो ज़रूर कमेंट करना एंड आई विल वेरीफाई इट वंस। तो मैं उसका जो भी सही आंसर होगा वो कमेंट में मैं बता दूंगा। आई होप मेरा आंसर, मेरा सॉल्यूशन सही है। अगर कोई भी लग रहा है कि कोई भी वैल्यू गलत आ रहा है तो उसको ज़रूर कमेंट में मुझे बताना, ठीक है, आई विल टेक केयर ऑफ दैट। ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 and 3x plus 2y plus z greater than equals to 4, xyz greater than equals to 0। so this is a given question, मैंने सिर्फ अभी तक कुछ नहीं किया, सिर्फ क्वेश्चन को कॉपी पेस्ट किया और कुछ नहीं। तो अब मैं इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में रीराइट कर लूंगा, अब यहाँ से मेन सॉल्यूशन जो है स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। सो आई रीराइट दिस इन द स्टैंडर्ड फॉर्म, और वो क्यों लिखना ज़रूरी है, क्योंकि क्वेश्चन में जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन वो है मैक्सिमाइजेशन टाइप, वेयर एज जो कॉन्स्टेंट्स गिवन है वो है ग्रेटर देन इक्वल्स टू टाइप, तो इनको हमें लेस देन इक्वल्स टू में पहले कन्वर्ट करना है टू रीराइट दिस इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। सो राइट लाइक दिस कि वी rewrite the given LPP in the standard form, तो अगर मैं इसको करूं स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट, तो मुझे क्या मिलेगा, ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो है उसको वैसे ही छोड़ना है, दैट इज मैक्सिमाइज z इज इक्वल्स टू -2x -3y -z। सब्जेक्ट टू, अब क्या करना है, लेस देन इक्वल्स टू में कन्वर्ट करना है, तो मुझे क्या करना होगा, दोनों साइड को माइनस से मल्टीप्लाई करना होगा, राइट। तो मुझे क्या मिल जाएगा, -2x -y -2z लेस देन इक्वल्स टू -3, एंड दूसरा वाला -3x -2y -z लेस देन इक्वल्स टू -4, xyz ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो ये मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है। अब मैं इससे इसका डुअल बनाऊंगा, ठीक है। तो अभी मैं इसके बाद यहाँ पे लिख रहा हूँ, अब मैं इसका डुअल बनाऊंगा। तो इंट्रोड्यूसिंग द डुअल वेरिएबल्स, इंट्रोड्यूसिंग द डुअल वेरिएबल्स। अब देखो कितने डुअल वेरिएबल हमें इंट्रोड्यूस करना है, द नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट्स इन द प्राइमल, तो हाउ मेनी कंस्ट्रेंट्स आर देयर, सर ओनली 2 कंस्ट्रेंट्स, 1 and 2 constraints, so इसका मतलब we have to introduce 2 dual variables। तो introducing the dual variables u1 और u and v लेता हूँ मैं, u greater than equals to 0 and v greater than equals to 0, ठीक है। and we rewrite and we write the dual of the given primal, ठीक है, and we write the dual of the given primal तो क्या होगा, पहले हमें इसका ऑब्जेक्टिव फंक्शन लिखना है, तो मैं इंक चेंज कर लेता हूं सो दैट यू कैन डिफरेंशिएट आराम से। सो क्योंकि ये इसका जो प्राइमल है वो मैक्सिमाइजेशन टाइप है, तो इसका डुअल क्या बनेगा, मिनिमाइजेशन टाइप। सो मिनिमम या फिर मिनिमाइज w लेता हूं मैं z की जगह पे इज इक्वल्स टू, अच्छा अब ऑब्जेक्टिव फंक्शन के लिए जो कोएफिशिएंट बनेगा दैट विल कम फ्रॉम दिस द RHS ऑफ द प्राइमल। सो क्या बन जाएगा, -3u -4v,
डन हो गया। फिर उसके बाद वी हैव टू राइट द कंस्ट्रेंट्स सब्जेक्ट टू। अच्छा, फर्स्ट कंस्ट्रेंट्स कहाँ से बनेगा? फ्रॉम द कोएफिशिएंट्स ऑफ एक्स दैट इज -2u -3v, क्योंकि मिनिमाइजेशन टाइप बन चुका है, सो द फॉर्म विल बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू, और इसका RHS मुझे कहाँ से मिलेगा? फ्रॉम द कोएफिशिएंट ऑफ x इन द ऑब्जेक्टिव फंक्शन ऑफ द प्राइमल, सो दिस। फिर उसके बाद नेक्स्ट कंस्ट्रेंट, कितना कंस्ट्रेंट होगा? नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट्स क्या होगा इन डुअल? नंबर ऑफ वेरिएबल्स इन द प्राइमल। तो प्राइमल में हाउ मेनी वेरिएबल्स आर देयर? 3 वेरिएबल, तो यहाँ पे मुझे 3 कंस्ट्रेंट्स दिखना चाहिए और 3 ही बनेगा। सो -u -2v ग्रेटर देन इक्वल्स टू -3। आई होप ये अभी क्लियर हो चुका होगा, इतना सारा क्वेश्चन तो हम लोग ऑलरेडी बना चुके हैं। सो -2u -v ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1, ये मेरा डुअल बन चुका है, ठीक है, वेर u एंड v ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। सो दिस इज द डुअल। अब इस डुअल को सिंप्लेक्स टेबल बना के इसको सॉल्व करना है, करके मुझे जो मेरा प्राइमल है, मतलब XYZ का वैल्यूज वगैरह, मैक्सिमाइज Z मैक्स का वैल्यू, ये सब निकालना है। डायरेक्टली नहीं करना है, इस डुअल के थ्रू जाना है। तो इस डुअल को सॉल्व करने के लिए पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पे मैं 2 चीज़ बताना चाहूँगा। देखो, जो भी मेरा सिंप्लेक्स मेथड्स का जो डिफरेंट क्वेश्चंस है जो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, वो फॉलो करते आ रहे हैं, उन्हें ये ज़रूर ये पॉइंट समझ में आएगा। पॉइंट क्या है, थोड़ा सा देखना, नोटिस करना। पहले तो ये मिनिमाइजेशन टाइप ऑफ बन चुका है डुअल, तो इसको पहले तो मुझे मैक्सिमाइज में कन्वर्ट करना है टू सॉल्व इट। ये तो करना ही है सिंप्लेक्स के लिए, क्योंकि सिंप्लेक्स का जो स्टैंडर्ड फॉर्म बनता है दैट इज़ मैक्सिमाइजेशन टाइप ओनली। दूसरा एंड उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो बच्चे लोग मिस कर देते हैं, दैट इज़ जो RHS है, द RHS दीज आर इन नेगेटिव साइन, ठीक है। और ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ सिंप्लेक्स में कि RHS अगर नेगेटिव है तो उनको लेके हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते इन द सिंप्लेक्स टेबल। तो इसका भी हमें ध्यान रखना है, दैट इज इन नेगेटिव्स को हमें पॉजिटिव में कन्वर्ट करके तब आगे बढ़ना है टू मेक द सिंप्लेक्स टेबल। तो 2 हमें यहाँ पे चीज़ों का ध्यान रखना है। एक तो मिनिमाइजेशन को मैक्सिमाइजेशन में कन्वर्ट करेंगे, एंड जो जितने भी 1 2 3 जितने भी कंस्ट्रेंट्स का राइट हैंड साइड नेगेटिव है उनको पॉजिटिव में कन्वर्ट करके तब आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना, ठीक है। और ये बिल्कुल एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन है, सब जगह पे नहीं मिलता, तो एक लाइक ज़रूर कर देना, ठीक है। सो नाउ अगेन वी रीराइट इन द स्टैंडर्ड फॉर्म, वी रीराइट द डुअल इन द स्टैंडर्ड फॉर्म, इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। तो अब स्टैंडर्ड फॉर्म क्या बनेगा? पहले तो इसको माइनस से मल्टीप्लाई करना है ऑब्जेक्टिव फंक्शन को, ताकि मिनिमम मतलब मिनिमाइजेशन मैक्सिमाइजेशन में कन्वर्ट हो सके। सो मैक्सिमाइज W स्टार कर देता हूँ, है ना, इज इक्वल्स टू 3u + 4v। 3u + 4v होगा, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, सब्जेक्ट टू। अब सिमिलरली कंस्ट्रेंट्स को भी मैं माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा, क्योंकि तीनों कंस्ट्रेंट के RHS में नेगेटिव है, माइनस है, तो इन तीनों को मुझे पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है। तरीका वही है, बाय मल्टीप्लाइंग माइनस साइन, नेगेटिव साइन। तो जैसे ही मैं मल्टीप्लाई करूंगा, देखो मैक्सिमाइजेशन है इसीलिए मैं साइन मतलब ग्रेटर देन इक्वल्स टू को लेस देन इक्वल्स टू में कन्वर्ट कर रहा हूँ, ये रीज़न नहीं है। रीज़न ये है कि क्योंकि राइट हैंड साइड में नेगेटिव है, इसीलिए मैं नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर रहा हूँ। इसका ध्यान रखना, जो भी कर रहे हो रीज़न बिल्कुल दिमाग में क्लियर होना चाहिए। चलो तो फिर क्या होगा, दैट इज 2u + 3v लेस देन इक्वल्स टू 2, फर्स्ट कंस्ट्रेंट बन गया। u + 2v लेस देन इक्वल्स टू 3, सेकेंड कंस्ट्रेंट बन गया। 2u + v लेस देन इक्वल्स टू 1। यहाँ पे मेरा खत्म हो चुका है जगह, एनीवेज यहाँ पे इक्वल्स टू होगा, जो नहीं आ रहा है होगा, ठीक है। सो u and v ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। सो ये मेरा फॉर्म बन चुका है। नाउ ओके, सो नाउ वी हैव टू इंट्रोड्यूस द स्लैग वेरिएबल्स। मतलब इसमें तो तीनों लेस देन इक्वल्स टू टाइप अभी बन चुका है ऑटोमेटिकली, तो 3 स्लैग वेरिएबल्स चाहिए होगा। अब इन योर क्वेश्चन अकॉर्डिंगली जो भी आएगा, स्लैग या सरप्लस जो भी चाहिए होगा,
यू हैव टू इंट्रोड्यूस दैट। तो यहाँ पे मैं 3 स्लैग वेरिएबल्स ले रहा हूँ फॉर द 3 कंस्ट्रेंट्स से पी क्यू आर, यू कैन टेक एनीथिंग, पी क्यू आर मैं ले रहा हूँ, x1 x2 x3 या फिर वट एवर u1 u2 u3 जो भी ठीक लगे, यू कैन टेक इट। सो नाउ लेट अस प्रोसीड, राइट। ओके, सो एक काम करता हूँ, मैं इसको थोड़ा सा कॉपी कर लेता हूँ वहाँ पे एंड देन आई विल प्रोसीड। सो नाउ यू कैन सॉल्व इट जस्ट लाइक नॉर्मल सिंप्लेक्स मेथड, बिल्कुल उसी तरीके से ही मैं सॉल्व करूँगा। तो वीडियो को पॉज करके खुद से भी ट्राई कर सकते हो। सो आई राइट हियर कि इंट्रोड्यूसिंग स्लैग वेरिएबल्स, चलो किससे लिखते हैं, पर्पल। इंट्रोड्यूसिंग स्लैग वेरिएबल्स पी क्यू आर में ले रहा हूँ, यू कैन टेक अकॉर्डिंग टू योर सेल्फ। इंट्रोड्यूसिंग स्लैग वेरिएबल्स पी क्यू आर, ठीक है, तुम लोग अपने अपने देख लेना। तो एंड रीराइटिंग वी गेट, क्या मिल जाएगा, दैट इज मैक्स डब्ल्यू स्टार, मैक्सिमाइज डब्ल्यू स्टार इक्वल्स टू 3u, अच्छा यहाँ पे v 3u प्लस 4v। स्लैग वेरिएबल्स का कोएफिशिएंट ऑब्जेक्टिव फंक्शन में 0 ही होता है, प्लस 0 इंटू पी प्लस 0 इंटू क्यू प्लस 0 इंटू आर। अच्छा, अब ऑब्जेक्टिव फंक्शंस सॉरी कंस्ट्रेंट्स लिखना है। सो 2u प्लस 3v क्या होगा, प्लस p, है ना, इक्वल्स टू 2, देन u प्लस 2v प्लस q इक्वल्स टू 3 and finally 2u plus v plus r equals to 1। डन है, वेर u v p q r सभी जो है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है। सो नाउ वी आर रेडी टू स्टार्ट विद द टेबल। फर्स्ट इटरेशन से हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं एंड चलो तुम लोग भी स्टार्ट कर दो अपना अपना। सो यहाँ पे हम लोग को लिखना है b इन वेरिएबल्स, मतलब जो वेक्टर्स है कॉरेस्पॉन्डिंग वेक्टर्स, वो मैं a1 a2 a3 a4 a5 रख रहा हूँ। a1 is the corresponding vector of u, a2 is for v, a3 is for p, a4 is for q and a5 is for r, ठीक है। जिस तरीके से है यहाँ पे u v p q r, इनका कॉरेस्पॉन्डिंग वेक्टर्स मैंने a1 a2 a3 a4 a5 लिया है, ठीक है। नाउ अगेन दिस इज अप टू यू, ये a1 लेना है या फिर कुछ और लेना है, ये सब तुम लोगों के ऊपर है, अपने अकॉर्डिंग इनको वेरी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, यहाँ पे हम लोग सी जे कॉस्ट लिखेंगे, यहाँ पे जेड जे माइनस सी जे हम लोग कैलकुलेट करेंगे और बाकी यहाँ पे रहेगा बी, यहाँ पे सी बी। चलो तो अब लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 2, ये कहाँ से मिल रहा है, फ्रॉम द फर्स्ट कंस्ट्रेंट, 2 फिर 3 फिर 1 फिर 0 फिर 0, ठीक है। और b का वैल्यू है 2, है ना, द RHS ऑफ द फर्स्ट कंस्ट्रेंट दैट इज 2। फिर नेक्स्ट लाइन में क्या लिखना है, 1 फिर 2 फिर 0 फिर 1 फिर 0, और यहाँ पे लिखना है 3, देन यहाँ पे लिखना है 1, देन यहाँ पे लिखना है 2 1 0 0 1। डन है, बिल्कुल हो गया। अच्छा, अब देख लो कि जो क्या बोलते हैं इसको, स्टैंडर्ड बेसिस कहाँ पे, 1 0 0 a3 के नीचे, तो a3 हो गया पहले, फिर 0 1 0 a4 के नीचे, फिर 0 0 1 a5 के नीचे है ये। अच्छा, ऊपर में कॉस्ट्स लिखना है जो मुझे ऑब्जेक्टिव फंक्शन से मिल जाएगा, ये मैं ऑब्जेक्टिव फंक्शंस लिख रहा हूँ 3 4 0 0 0। अब जेड जे माइन, अच्छा इनका कॉस्ट कॉरेस्पॉन्डिंग लिख देता हूँ, सो 0 0 0। अब जेड जे माइनस सी जे कैलकुलेट करेंगे, तो दिस विल बी -3 एंड दिस विल बी -4, है ना। फिर ये हो जाएगा 0 0 एंड 0। अच्छा, नाउ सो -3 एंड -4 में से मुझे -4 के लिए जाना है, जो कि ज़्यादा नेगेटिव है, हमें पता है हमें उसके लिए जाना होता है। सो a2 इज गोइंग टू बी द इनकमिंग वेक्टर एंड अभी हमें मीन रेशियो निकालना है ताकि मुझे आउटगोइंग वेक्टर मिल सके। सो मिनिमम रेशियो यहाँ पे निकालेंगे, दैट इज b बाई एक्स आई, है ना। सो इस कलम के लिए करना है, सो मतलब फॉर दिस कलम यू हैव टू डू इट, फॉर a2 वाला कलम यू हैव टू डू इट। सो क्या लिखना है, 2/3 फिर 3/2 फिर 1/1, है ना। क्या क्या मैंने
सबको पता है ऑलरेडी, 2/3, 3/2 एंड 1/1, B/AI वी कैन से। सो ये जो ये कितना होगा, ये 1.5 होगा। सो ऑब्वियसली इन तीनों में से मिनिमम कौन सा है, 2/3 इज द मिनिमम वन। सो 2/3 इज दिस इज गोइंग टू बी द आउटगोइंग वेक्टर, मतलब A3 जो है वो आउटगोइंग है फॉर द फर्स्ट टेबल, A3 जो है वो आउटगोइंग वेक्टर है एंड A2 जो है वो इनकमिंग वेक्टर है। मतलब नेक्स्ट जो टेबल होगा उसमें A3 के जगह पे हमें A2 दिखेगा, नॉर्मली नेचुरली ही दिखेगा। सो डू नॉट वरी अबाउट इट एंड दिस 3 इज गोइंग टू बी आवर की एलिमेंट। ये 3 जो है ये हम लोगों का है की एलिमेंट। तो नेक्स्ट टेबल को स्टार्ट करना है कैसे, उस 3 को 1 में कन्वर्ट करके हमें स्टार्ट करना है। तो 3 को 1 में कन्वर्ट करने के लिए ऑपरेशन क्या देना होगा, जो मेरा यहाँ पे नया रो बनेगा दैट इज R1 डैश्ड विल बी 1/3 इंटू R1। पुराना R1 के साथ, मतलब पुराना जो फर्स्ट रो है इसके साथ 1/3 मल्टीप्लाई करना है ताकि इस 3 को हम लोग 1 में कन्वर्ट कर सके। तो जैसे ही मैं इसको 1/3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 2/3 हो जाएगा, ये 2/3 हो जाएगा, दिस विल बी 1, दिस विल बी 1/3, दिस विल बी 0, दिस विल बी 0। हो गया, डन। अच्छा, फिर उसके आगे क्या करना है, तो इस 3 के नीचे ये जो 2 है इसको मुझे 0 में कन्वर्ट करना है विद द हेल्प ऑफ दिस 1। तो उसके लिए ऑपरेशन क्या देना होगा, दैट इज नया जो R2 बनेगा, R2 डैश्ड विल बी पुराना R2। देखो ये पुराना R1 का काम खत्म हो चुका है, इसको जैसे ही इसको हो जा रहा है ना इसका काम खत्म, इसको एक पेन या पेंसिल से इसके ऊपर रख दो, इसको कवर कर दो वरना कंफ्यूज हो जाओगे। दीज आर द टेक्निक जो मैं फॉलो करता था, वही मैं तुम लोग को सिखा रहा हूँ। सो जैसे इसका काम हो गया खत्म, इसको इसके ऊपर एक पेन या पेंसिल रख के इसको कवर कर दो। अच्छा, इस 2 को 0 में कन्वर्ट करना विद द हेल्प ऑफ दिस 1। तो ऑपरेशन क्या जाएगा, पुराना R2 माइनस 2 इंटू नया R1, ठीक है, 2 इंटू नया R1, ये मेरा ऑपरेशन जाएगा। जैसे ही ये ऑपरेशन तुम ऑपरेट करोगे मतलब यहाँ पे क्या होगा फिर 3 माइनस, मतलब ये जो एलिमेंट होगा दिस विल बी 3 माइनस 2 इंटू 2/3, 3 माइनस 2 इंटू 2/3। इस तरीके से दिस विल बी 1 माइनस 2 इंटू 2/3। इस तरीके से इन सभी एलिमेंट्स का कैलकुलेशन होगा एंड यू विल गेट द थिंग्स। मेरा पहले से कैलकुलेट किया हुआ है तो मैं यहाँ पे ये बता देता हूँ वैल्यूज़, तुम लोग अपने वैल्यूज़ के साथ वेरी कर लेना। और अगर कोई भी वैल्यू में कोई दिक्कत हो रहा है, लग रहा है कि प्रॉब्लम है, क्योंकि मैंने थोड़ा ये नींद में सॉल्व किया था, मुझे भी थोड़ा सा डाउट है, आई होप ये सही है। और अगर कोई भी लगे कि स्टेप में कोई भी वैल्यू में गलत है तो ज़रूर कमेंट कर देना, ठीक है। ये बन चुका है। अच्छा, नॉट ओनली दैट, इस 1 को भी मुझे 0 में कन्वर्ट करना है मुझे, क्योंकि 1 0 0 वाला कलम बनाना है, स्टैंडर्ड बेसिस बनाना है। तो इसके लिए ऑपरेशन क्या जाएगा, R3 डैश इज इक्वल्स टू पुराना R3 माइनस नया R1। सिंपली माइनस करने से मिल जाएगा, 1 माइनस 1 करने से मिल जाएगा। तो सिमिलरली ये वाला ऑपरेशन अगर दोगे सो यू विल गेट दिस एज 1/3, this as 4/3, this will be 0, this will be minus 1/3, this will be 0 and this will be 1। डन है। अच्छा, तो देख लो अभी स्टैंडर्ड बेसिस कहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे A2 1 0 0 1 0 0 कहाँ पे है, A2 के नीचे है, तो ये A2 हो गया। फिर 0 1 0 किसके नीचे है, A4 के नीचे है। फिर 0 0 1 किसके नीचे है, A5 के नीचे, लिख दिया। अच्छा, अब कॉस्ट्स लिखना है। सो A2 का जो कलम है कॉस्ट क्या है, A2 के ऊपर 4, तो यहाँ पे आ गया 4, A4 के ऊपर है 0, A5 के ऊपर है 0। देखो मैंने बताया था ना A3 विल बी रिप्लेस्ड बाय A2 ऑटोमेटिकली, तो देखो A3 हो गया आउटगोइंग वेक्टर, A3 बाहर जा चुका है एंड उसकी जगह पे A2 अंदर आ चुका है। डन, ओके। अब फिर से वही काम, नेट इवैल्यूएशंस कैलकुलेट करेंगे, दैट इज, अच्छा ZJ लिखना सही नहीं होगा यहाँ पे, क्योंकि मैंने लास्ट यहाँ पे W स्टार इंट्रोड्यूस किया है ना, सो इट विल बी बेटर इफ वी राइट W स्टार ना, W स्टार J। ये बहुत कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो नोट करना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, सो ये हो गया डन, नेट इवैल्यूएशंस वी आर कैलकुलेटिंग बेसिकली। तो अब वही कंटिन्यू करेंगे। सो क्या होगा यहाँ पे, क्या कैसे करना है, 4/3 इंटू 0 प्लस माइनस 1/3 इंटू 0 प्लस 2/3 इंटू 4 माइनस 3 माइनस ये वाला ऊपर में 3, ZJ माइनस CJ का जो फॉर्मेट था, राइट। तो इसको अगर हम लोग करेंगे, इफ वी डू दिस वी विल गेट, क्या आ जाएगा यहाँ पे, ये दोनों तो 0 होगा तो सिर्फ 8/3 माइनस 3 आएगा एंड 8/3 माइनस 3 करने से विल गेट माइनस 1/3। इसके तो 0 होगा, स्टैंडर्ड बेसिस के नीचे हमेशा 0 ही होता है, करके भी देख सकते हो। एंड सॉरी दिस विल बी 4/3। तो इसमें
नेट इवैल्यूएशंस अभी भी नेगेटिव आ रहा है ना, एटलीस्ट एक भी अगर नेगेटिव आएगा तो अभी हमें नेक्स्ट टेबल में आगे बढ़ना है। तो ये -1/3 जो कि नेगेटिव आ रहा है, तो हमें नेक्स्ट टेबल में ज़रूर आगे बढ़ना है। एंड एक ही नेगेटिव है तो डेफिनेटली दिस इज गोइंग टू बी आवर इनकमिंग वेक्टर, है ना। तो अभी हमें मीन रेशियो कैलकुलेट करना है टू डिसाइड द आउटगोइंग वेक्टर। तो मीन रेशियो कैलकुलेट करना है तो क्या होगा, 2/3/2/3, है ना, 2/3/2/3। अभी मैं ये सब एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि बहुत बार हम लोग कर चुके हैं। सो आई होप यू टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। दिस इज़ 1। फिर उसके बाद आएगा, अच्छा फिर यहाँ पे नेगेटिव है ना, ये वाला टर्म नेगेटिव है तो इससे हम लोग डिवाइड नहीं कर सकते, तो यहाँ पे सिंपली एक डैश दे देंगे ऐसे। फिर उसके बाद 1/3/4/3, तो इसको अगर करेंगे तो ये 3/4 हो जाएगा। सो 1/4 वी आर गेटिंग। सो 1 एंड 1/4 में से ऑब्वियसली मिनिमम 1/4 ही है, तो दिस इज गोइंग टू बी द आउटगोइंग वेक्टर। इसका मतलब आउटगोइंग कौन बना, A5 आउटगोइंग है इस स्टेप में, एंड A5 की जगह पे बेसिस के अंदर आएगा A1 विल बी द इनकमिंग वेक्टर। सिंपल। चलो, तो इसका मतलब जो की एलिमेंट है वो जो हमें 1/4 के लिए हमें मिला है, एंड दैट विल बी की एलिमेंट मैं मार्क कर देता हूँ। तो दिस 4/3 इज योर की एलिमेंट और पिवोटिंग एलिमेंट 4/3। तो नेक्स्ट टेबल हमें स्टार्ट करना है इस 4/3 को 1 बना के। तो 4/3 को 1 बनाने के लिए ऑपरेशन क्या देना होगा, दैट इज जो नया R3 बनेगा दैट विल बी 3/4 इंटू पुराना R3। सो 3/4 इंटू R3। सो जैसे इसको मैं ऑपरेट करूंगा आई विल गेट दिस एज 1/4 हो जाएगा। दिस विल बी 1, दिस विल बी 0, दिस विल बी -1/4, सॉरी ये 2/3 नहीं, 3/4 होगा, हाँ सॉरी 2/4 मैंने क्यों लिखा है, हाँ ठीक है। सो दिस विल बी -1/4, दिस विल बी 0, दिस विल बी 3/4। अब क्या करना है, अब इस -1 देखो जैसे इसका काम खत्म हो गया, इसको कवर कर दो, इसके ऊपर पेन पेंसिल या फिर सामने वाले जो एग्जाम दे रहा है सामने बैठ के उसको भी बिठा सकते हो, तो इसको कवर कर दो, बिल्कुल दिखना नहीं चाहिए क्योंकि इसका काम खत्म हो चुका है। अगर ये दिखेगा तो कंफ्यूज करेगा। अच्छा, अब नेक्स्ट काम क्या करना है, इस -1/3 को 0 में कन्वर्ट करना है विद द हेल्प ऑफ दिस 1। तो उसके लिए जो ऑपरेशन देना है वो देना है। सो यहाँ पे ऑपरेशन क्या जाएगा, दैट इज R2 डैश्ड, जो नया रो 2 बनेगा दैट विल बी पुराना R2 माइनस नहीं प्लस करेंगे, प्लस 1/3 इंटू नया R3 डैश्ड। ठीक है, इस R3 डैश के रिस्पेक्ट में ये ऑपरेशन हो रहा है। तो जैसे ये ऑपरेशन दोगे आई गेस यू विल गेट समथिंग लाइक दिस इन R2। ये हो जाएगा 5/6, दिस विल बी 0, दिस विल बी 0, दिस विल बी -3/4 एंड दिस विल बी 1, दिस विल बी +1/4 हो गया। अच्छा, फिर इसके बाद इस 2/3 को भी तो 0 में कन्वर्ट करना है विद द हेल्प ऑफ दिस 1। तो ऑपरेशन क्या होगा, जो नया R1 बनेगा R1 डैश विल बी पुराना R1 माइनस 2/3 इंटू नया R3 डैश्ड। ठीक है, तो जैसे ये वाला ऑपरेशन भी यहाँ पे दोगे यू विल गेट दिस एज हाफ, दिस एज 0, आई गेस दिस विल बी 1, दिस विल बी 1/2 और ये आ जाएगा 0 और ये आ जाएगा -1/2। तो देखो स्टैंडर्ड बेसिस कहाँ पे बन रहा है, पहले हो गया A2 1 0 0, A2 के नीचे दिख रहा है तो A2, फिर 0 1 0 A4 के नीचे दिख रहा है तो A4, एंड वो 0 0 1 A1 के नीचे दिख रहा है तो A1। तो मैंने बताया था ना A5 के जगह पे A1 आ जाएगा, A5 विल बी द आउटगोइंग वेक्टर एंड A1 विल बी द इनकमिंग वेक्टर। हो चुका है वो बात सच। नेक्स्ट, अब A2 के ऊपर कॉस्ट कितना लिखा है 4 एकदम ऊपर CJ, फिर A4 के ऊपर लिखा हुआ है 0 कॉस्ट एंड A1 के ऊपर लिखा हुआ है 3। फिर से हम लोग ZJ माइनस CJ कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे, है ना, ZJ माइनस CJ कैलकुलेट करेंगे। ZJ माइनस CJ से अच्छा लगेगा लिखना, W∗J माइनस CJ कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, ओके। जो जैसे कैलकुलेट करेंगे ये तो 0 होगा, ये भी 0 होगा। इसको अगर कैलकुलेट करोगे दिस विल बी 5/4 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एंड दिस विल बी 0 एंड दिस विल बी 1/4 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो यहाँ पे हमें रुकना है क्योंकि हमें, हालांकि एक टेबल और पेज मैंने ज़्यादा लिया था लेकिन मुझे ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। अब थोड़ा सा कंसेप्ट समझना ज़रूरी है। देखो मैं क्लियर करके बता देता हूँ, थोड़ा सा ध्यान से देखना, ध्यान से सुनना, क्योंकि इसी से ही हमें अपना फाइनल सोल्यूशन मिलेगा। एंड दैट इज़, अच्छा दैट इज़ लाइक राइट नाउ all the net evaluations are non-negative greater than equals to 0, so the optimal solution is reached. optimum करते हैं, optimum solution is
रीच्ड। ठीक है, हमें अपना ऑप्टिमम सॉल्यूशन मिल चुका है। अब समझना, पहले ये टर्म कैलकुलेट कर लो, दैट इज़ वही मैक्सिमाइज या फिर मिनिमाइज वाला। ठीक है, तो इसको अगर मैं कैलकुलेट करना चाहूँ, इसका टेक्निक क्या रहता है, 3 इंटू 1/4 प्लस 0 इंटू 5/6 प्लस 4 इंटू 1/2। जैसे इसको कैलकुलेट करोगे यू आर गेटिंग दिस टर्म, मतलब यहाँ पे जो वैल्यू आएगा, ये देखो अभी तक हम लोग ये कैलकुलेट नहीं कर रहे थे, अभी क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ऑल द टर्म्स आर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बेसिकली यहाँ पे आ जाएगा, मैं साइड में लिख रहा हूँ 3 इंटू 1/4 प्लस 0 इंटू 5/6 प्लस 4 इंटू 1/2। सो बेसिकली 2 प्लस 3/4 है ना, तो 2 प्लस 3/4 करने से आई गेस इट विल बी 11/4, राइट। ओके, सो दिस विल बी 11/4। अब समझना ये 11/4 किस चीज़ का वैल्यू आया है, तो हम लोग कैलकुलेट कर रहे थे मैक्सिमम W स्टार, है ना, ये कैलकुलेट कर रहे थे। तो यहाँ पे मुझे फिलहाल इस जो जिसका वैल्यू मिला है दैट इज मैक्स W स्टार का वैल्यू मुझे ये मिला है, दैट इज 11/4। सो अब ये तो हम लोगों ने मैक्सिमाइज में कन्वर्ट किया था, वेर एज जो डुअल था हम लोगों का वो एक्चुअली मिनिमाइज वाला था, है ना। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोगों ने उसको मैक्सिमाइज में कन्वर्ट किया था। तो क्योंकि और देखो यहाँ पे था मिनिमम ऑफ W मीन, एक्चुअल में यहाँ पे क्या हो रहा है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ। तो ये जो हमें मिला है मैक्स, एक सेकेंड मैं इसको इस तरीके से लिखता हूँ सो दैट यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इजीली। सो यहाँ पे जो चीज़ हमें मिला 11/4 दैट इज एक्चुअली W स्टार मैक्स। और इस चीज़ का ध्यान रखना कि W मीन दैट इज मिनिमम ऑफ W इज इक्वल्स टू एक्चुअली माइनस ऑफ W स्टार मैक्स। तो दिस इज इक्वल्स टू माइनस 11/4 एंड दिस इज इक्वल्स टू योर Z मैक्स जो हमें एक्चुअल में कैलकुलेट करना था इन द गिवन क्वेश्चन, मैक्स Z। ठीक है, तो ये एक चीज़ का तो वैल्यू हमें मिल चुका है, दैट इज ऑब्जेक्टिव फंक्शन का मैक्सिमाइज्ड वैल्यू हमें मिल चुका है, दैट इज माइनस 11/4। अब ये क्वेश्चन ऐसा है तो माइनस 11/4 आ रहा है तो आ रहा है। ठीक है, तुम लोग अपना कैलकुलेशन करके बताना, अगर स्टेप में कोई भी स्टेप में कोई भी मिस्टेक है तो मैं उसको रेक्टिफाई कर दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट अब ध्यान से सुनना, अब XYZ का भी तो वैल्यू हमें पता करना है। तो XYZ का वैल्यू क्या होता है समझना, ये जो नेट देखो A1 A2 किसके लिए था, U एंड V के लिए, A3 A4 A5 किन के लिए था, P Q R के लिए, जो स्लैक वेरिएबल्स हैं। हमेशा ध्यान रखना ये जो नेट इवैल्यूएशंस है जो P Q R के नीचे तुम्हें दिख रहा है, मतलब A3 A4 A5 के नीचे दिख रहा है, यहीं से तुम्हें अपना प्राइमल जो वेरिएबल्स है उनका वैल्यू मिलता है। प्राइमल वेरिएबल्स का वैल्यू तुम्हें मिल जाएगा कहाँ से, फ्रॉम द नेट इवैल्यूएशंस ऑफ द फाइनल टेबल, फ्रॉम द वैल्यूज ऑफ द स्लैक या सरप्लस या आर्टिफिशियल वेरिएबल जो भी रहे उनसे ही तुम्हें अपना फाइनल वैल्यू मिलेगा ऑफ द प्राइमल वेरिएबल्स। तो इसका मतलब यहाँ पे मुझे x का वैल्यू क्या मिलेगा 5/4, y का वैल्यू क्या मिलेगा 0 एंड z का वैल्यू क्या मिलेगा 1/4। ठीक है, दिस इज फॉर x, दिस इज y एंड दिस इज फॉर z, P Q R या फिर A3 A4 A5 जिस तरीके से भी इसको चाहे रीड कर सकते हो। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, और इस वैल्यू को तुम लोग वेरीफाई भी कर सकते हो, क्योंकि देखो x क्या मिला है, x 5/4, y 0 एंड z 1/4। अब ये जो मेन जो क्वेश्चन था यहाँ पे अगर पुट करोगे मैक्सिमाइज z निकालने के लिए, -2 इंटू x हमें क्या मिला था, मैंने क्या बताया था 5/4 प्लस प्लस नहीं माइनस था, सॉरी, -3 इंटू 0 है ना, क्योंकि y का वैल्यू हमें 0 मिला था, है ना, y 0 मिला है, बहुत बढ़िया, माइनस z कितना मिला है, z मिला है 1/4, -1/4। तो इसको अगर सिंप्लीफाई करोगे यू आर गेटिंग -5/2 -1/4। सिंप्लीफाई करो, 4 जाएगा LCM, 2 -10 -1 -11/4, यही तो बताया था -11/4, ये रहा देखो। ठीक है, सो दोनों तरीके से यू कैन फाइंड आउट कि वेदर योर कैलकुलेशन इज करेक्ट और नॉट। तो मुझे तो लगता है मेरा जो कैलकुलेशन है ये सही है, एंड इफ यू आर गेटिंग समथिंग डिफरेंट आंसर डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, अदरवाइज दिस इज द फाइनल सॉल्यूशन ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। बिल्कुल इसी तरीके से सॉल्व करना है, जानबूझ के मैंने मुश्किल सवाल इसीलिए लिया ताकि उसी क्वेश्चन में डिफरेंट टाइप्स एक साथ प्रैक्टिस हो जाए। तो बिल्कुल इसी तरीके से सॉल्व करना है। आई होप ये क्लियर है कि कैसे डुअल से सिंप्लेक्स का मतलब आंसर निकालना है,
एंड इफ़ दिस थिंग इज़ क्लियर डू लाइक एंड शेयर अमंग योर फ्रेंड्स जितना ज़्यादा हो सके, एंड एग्ज़ाम के पहले उनका भी, तुम लोगों का भी हेल्प हो जाएगा। लाइक ज़रूर कर देना और सब्सक्राइब कर लेना अगर अभी तक नहीं किया है तो। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।